हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सब? क्या आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। कैसे हो आप सब? स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी में, जहां पे केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया जाता है और बहुत ही बेहतरीन आपको कंटेंट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक हमने 4 लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। लाइव लेक्चर हमने लिया था उसमें, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर कंप्लीट किया गया। ठीक है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरह से इंट्रोडक्शन आपको कराया गया, वैसे ही सेकंड लेक्चर से सारे क्लासिफिकेशन हो गया, हेलो एल्केन हेलो एरीन, ये सारा चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से कराया गया। नोमेनक्लेचर हमने करा दिया, यूपीएससी नेम करा दिया, कॉमन नेम करा दिया है। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे बेटा, लेवल को अप करने वाले हैं और चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हम अभी लाइव क्लासेस कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट के प्रॉब्लम के वजह से हम अभी रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं आपको। ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है आपको शाम को कितने बजे मिल जाएगी? 7:15 PM पे आपको ये मिलती रहेगी। ठीक है, कब कब मिलेगी? जब ये डेट है उसी टाइम पे अभी फिलहाल आपको मिलेगी, और धीरे धीरे जैसे ही हमारा इंटरनेट अच्छा हो जाता है वैसे हम लाइव क्लासेस फिर से शुरू कर देंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस की जो टाइम टेबल होती है बेटा, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। ठीक है, 9 PM पे क्लासेस स्टार्ट होती है एंड 10 PM तक क्लासेस चलती है। ये 10 PM से ज्यादा बढ़ भी जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, कि लेक्चर किस कंडीशन में जा रहा है उस हिसाब से बढ़ती जाती है, या टॉपिक किस तरीके का होता है उस हिसाब से वो बढ़ता जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है मेरी? यहाँ पे बात करते हैं वेडनेसडे 9 PM होता है। ये सब चीजें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, ये देख लेना। ये फ्री क्लासेस होगा बेटा, इसी यूट्यूब चैनल पे होगा, कॉन्सेप्ट साइंस एकेडमी पे। अभी हम फिलहाल केमिस्ट्री हम कर रहे हैं, धीरे धीरे मैथ्स आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, मतलब सारे टीचर्स आ जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, बढ़िया चलेगी क्लासेस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर बात करते हैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको कब मिलेगी, याद रखना बेटा, तो 7:50 PM पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। इस टाइम पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। ठीक है, कहां मिलेगी? जैसे मैंने बताया इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, टारगेट हमारा इस बार का है 70 आउट ऑफ 70। बहुत इजी होता है बेटा टारगेट केमिस्ट्री में लेके आना 70 आउट ऑफ 70। अगर बच्चा मतलब कि अपनी कंटिन्यूअसली पढ़ाई करता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है और मेरी बात को अच्छे से फॉलो करेगा बेटा, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, बहुत ही बेहतरीन नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नंबर आएगा। काफी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी आपने जाके फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर देखना बेटा, आपको मजा आएगा, फील आएगा कि एक्चुअली में आपने पढ़ाई किया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझा है, ये आपको अच्छे से लगेगा, मजा आएगा। ठीक है ना, चलो अब बिना कोई देरी के शुरू करते हैं बेटा। लेक्चर नंबर 5 होने वाला है बेटा, और ये लेक्चर नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलिए सुनो ध्यान। सबसे पहली बात करते हैं हम बेटा यहाँ पे नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्या बात करेंगे हम? नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर क्या है? अभी हमने जैसे एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं हम, सुनो ध्यान से मेरी बात। ये हमारा क्या होगा बेटा, या तो एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, क्या होगा बेटा, या तो एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा। क्या होगा? नहीं तो एराइल क्या होगा, हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, एराइल हैलाइड हो जाएगा। अब यहां पे एल्काइल हैलाइड हो या फिर एराइल हैलाइड हो, उसमें आप हमेशा देखोगे कि उसमें CX बॉन्ड क्या होगा, लगा हुआ रहेगा। कैसे? आप देखो एक बार देखो एग्जांपल समझो बेटा। ठीक है, एक बार देखो आप ध्यान से, एग्जांपल से समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, कुछ CX बॉन्ड है। लो, ये कौन सा कार्बन आपको दिख रहा है? ये एल्काइल हैलाइड ही तो है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं एरोमेटिक बनाऊं, मैं यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी CX बॉन्ड अटैच है, यहाँ पे भी CX बॉन्ड अटैच है। तो बेसिकली हम या तो जो CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड की जो बात कर रहे हैं हम, वो नेचर ऑफ CX बॉन्ड बेसिकली क्या है, तो वो एल्काइल हैलाइड का पार्ट है, वो एराइल हैलाइड का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? वो एल्काइल हैलाइड का पार्ट है, वो एराइल हैलाइड का पार्ट है। ये हमारा नेचर ऑफ CX बॉन्ड है। अब नेचर क्या क्या हो सकता है उसका नेचर क्या क्या होगा, वो चीजें हमें जानना है। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ये चीजों को हमें जानना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड में, कि उसका नेचर क्या क्या हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो इसी का नेचर हमें जानना है कि क्या क्या इसका नेचर हो सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। बेसिकली अभी हमने कुछ अच्छा चीजें अभी बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट अभी नहीं की है, अभी धीरे धीरे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं, चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक बार डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं और फिर इसके बाद से हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एलिब्रेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्या बोला, हैलोजन एटम आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। ठीक है, ये हमें पता है कि जब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के, सुनो बेटा ध्यान से, जब बात करते हैं किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बात करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, फ्लोरीन, फिर क्या आता है, क्लोरीन,
देन क्या आता है ब्रोमीन, फिर क्या आता है आयोडीन, एंड देन क्या आता है एक तरह से कार्बन, है ना। कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, समझ में आ रही? अच्छा ठीक है, समझ में आ रही है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला, अब देखो ध्यान से कि फ्लोरीन से मतलब क्लोरीन, कार्बन से ज्यादा क्या है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ये तो हमें पता हो गया है कि कार्बन से ज्यादा क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में समझाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी रखता हो, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा कैपेसिटी रखता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये बात हमने समझा था बहुत अच्छे तरीके से कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को खींचेगा, ले भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच रहा हूं, तो ये जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव को खींच रहा हूं बेटा, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को खींच रहा हूं, तो मैं क्या हूं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मैं उसको खींच लेके आ गया तो मैं ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक ठीक। इसके वजह से क्या बोले यहां पे कि हाइड्रोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर CX बॉन्ड जो है, CX बॉन्ड है ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये क्या हो गया बेटा, पोलराइज्ड हो जाएगा। क्या होगा बेटा, पोलराइज्ड हो जाएगा। सर समझ नहीं आया ये पोलराइज्ड क्या होता है, समझ नहीं आया मुझे, अभी समझाता हूं, सुन मजा आएगा, फील आएगा यहां पे। देखो ध्यान से, जैसे हमने क्या बोला, यहां पे हमने CX बॉन्ड बना दिया, समझो ध्यान से मेरी बात, CX बॉन्ड बना दिया। अब हो क्या रहा है कि ये जो है हमें पता है कि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। देखो फटाफट बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा क्या है बेटा, ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है किससे, कार्बन से। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज्यादा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। तो होगा क्या कि इनके पास ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए होंगे, ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, शेयरिंग कर रहे होंगे। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से। तो ये क्या करेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपने पास क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरह से खींचेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इनके बीच में एक दरार आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इनके बीच में एक दरार आ जाएगी। कैसे दरार आने वाली है, देखो ध्यान से, जैसे एक दरार आएगी तो इस पे क्या होगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर कर जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या होगा, सुन बेटा ध्यान से, एक क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर कर जाएगा एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे बियर कर जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? ओके। अब होगा क्या यहाँ पे कि जैसे ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ गया तो ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड जो CX कंपाउंड है, ये क्या हो जाता है बेटा, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज का मतलब ही क्या होता है कि जो कंपाउंड होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या मेरी बात समझ में आई? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने के वजह से इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे कि ये क्या हो गया बेटा, पोलराइज्ड हो गया है। क्या हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जब कंपाउंड पोलराइज्ड हो गया है तो इस बॉन्ड को बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड बोलेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात समझ में आई? छोटी सी बात बताया, क्या बताया, छोटी सी बात। क्या छोटी सी बात है, समझ, फिर से समझ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तुमने मिस किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सुनो क्या बोला हमने, एक CX बॉन्ड लिया, ठीक है, क्या लिया, CX बॉन्ड लिया। क्लियर? अब CX बॉन्ड लिया तो इन CX बॉन्ड में इस हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है एज कंपेयर टू किससे, कार्बन से। हाँ जी, ज्यादा है सर, ज्यादा है। ठीक है, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए होंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, शेयरिंग किए होंगे। तो अब ये शेयरिंग किए हैं तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए होते, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू किससे, कार्बन से। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास ऐसे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ बेटा, खींचा, तो इस पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज बियर कर जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन जाने दे रहा है उस पे क्या आएगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, लेकिन इसमें मैं नहीं लेके आ रहा हूं, इसमें मैं नहीं लेके आ रहा हूं। ठीक है, क्यों नहीं लेके आ रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से आप एक बार पिछला वीडियो जाके देखना, फिर आपको समझ में आ जाएगा यहां से। ठीक है, चलो यहां तक मेरी बात समझ में आई। तो इसीलिए जब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, बियर कर गया, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं कि ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया, ये पोलराइज्ड हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, पोलराइज्ड हो गया सर,
पोलराइज हो गया। अब ये पोलराइज हुआ तो ये जो बॉन्ड अब है आप देख रहे हो, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम पोलर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पोलर बॉन्ड बोलेंगे। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पोलर बॉन्ड बोल देंगे। क्लियर? ठीक है सर, समझ में आया? ओके ठीक है। वही सेम चीज यहां पे बात बोला है बेटा, सुन बेटा ध्यान से, क्या बोला है? द कार्बन एटम्स बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देखो ध्यान से, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज व्हेन एवर द हेलोजन एटम बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जब बियर करते हैं बेटा, उस टाइम पे इस कंपाउंड को बोलते हैं कि ये कंपाउंड क्या हो गया बेटा? पोलराइज्ड हो गया। ये कंपाउंड क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। अगर ये कंपाउंड पोलराइज्ड हो गया, अब पोलराइज होने का क्या साइन है बेटा? तो नेगेटिव और पॉजिटिव। पोलराइज होने का जो साइन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। ठीक, ओके। अब इसे जब ये कंपाउंड पोलराइज हो गया तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो बेटा, ये जो बॉन्ड देख रहे हो आप, ये क्या हो गया? पोलर बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? पोलर बॉन्ड। थोड़ा पोलर बॉन्ड के बारे में और चीजें जानते हैं। सुनिए ध्यान से, पोलर बॉन्ड के बारे में और चीजें जानते हैं। बात करते हैं पोलर बॉन्ड के बारे में। तो पोलर बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, सुनो, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको। फर्स्ट पॉइंट होगा डिफरेंट एलिमेंट आएगा। क्या होगा बेटा? सुनो, फर्स्ट पॉइंट देखो, डिफरेंट क्या होगा बेटा? एलिमेंट आएगा। क्या आएगा? डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट अगर एलिमेंट होता है बेटा, डिफरेंट अगर एलिमेंट होता है, समझ जाना कि उसके बीच में क्या आ गया? पोलर नेचर। क्या आ गया उसमें? पोलर नेचर। और समझेंगे अभी, समझना ध्यान से। सेकंड पॉइंट, अगर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं तो उनके डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। डिफरेंट क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? अच्छा ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ठीक, और भी चीजें हो सकता है क्या? हाँ, अगर हमारा पोलर बॉन्ड की बात करें, पोलर बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये दो तो कंपलसरी है। दो तो क्या है? कंपलसरी है। और क्या हो सकता है बेटा? डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होनी चाहिए, नॉट इज इक्वल टू जीरो। डाइपोल मोमेंट कभी जीरो इसमें नहीं होता है। अगर डाइपोल मोमेंट कोई जीरो नहीं होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर डिफरेंट एलिमेंट आया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंट है तो डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? सुन ध्यान से, Q इज इक्वल टू, मतलब म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है। Q क्या होता है? चार्ज होता है। और यहां पे डिस्टेंस होता है। चार्ज का डिस्टेंस होता है बेटा। चार्ज का क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है। चार्ज जब सेपरेट होता है, क्या होता है बेटा? सेपरेट होता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बनता है। जब सेपरेशन होता है बेटा, जब बॉन्ड टूटता है, सेपरेशन होता है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है। वो जो डिस्टेंस होता है वो यहां पे लाके आप रखो। यहां पे क्यों कितना चार्ज बियर कर रहा है उस कंपाउंड पे, उस एलिमेंट पे, वो लाके रखो, आपको डाइपोल पता चल जाएगा। ठीक है। अभी डाइपोल के बारे में हम समझेंगे आगे, अभी छोटी सी चीज आया तो बता दिया। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है। इसी बात पे एक और चीज बताता हूं, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे H2O हो गया बेटा, H2O हो गया, समझो ध्यान से, H2O हो गया, CO2 हो गया, क्या हो गया? CO2 हो गया। इनके क्या होते हैं बेटा? CO2 हो गया। समझो मेरी बात ध्यान से। वैसे CO तो ले लेते हैं, CO2 नहीं लेते हैं, CO ले लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है ना। अब डाइपोल मोमेंट जीरो भी होता है, कैसा होगा आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, CO ले लिया आपने। ठीक है, और भी कुछ कंपाउंड ले सकते हो आप, जहां जाहिर सी बात है हाइड्रोजन ले लो, Cl ले लो, या फिर CF ले लो, या फिर CBr ले लो। इस तरीके के कंपाउंड आप क्या कर सकते हो? बहुत सारा आप ले सकते हो। ठीक है, बात समझ। NO2 ले लो बेटा, NO2 ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो डिफरेंट एलिमेंट आएंगे तो उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, उसके डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? पोलर बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोलर बॉन्ड कहलाएगा। तो पोलर बॉन्ड समझ में आया। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो, डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं है? अगर डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां तक समझ में आई, जिसके वजह से ये बॉन्ड क्या बोला? पोलर बॉन्ड बन गया। क्लियर बात समझ में आ रही है? और एक चीज इसमें बताता हूं बेटा, और इसमें एक चीज बताता हूं। चौथा नंबर सुनो ध्यान से,
चौथा नंबर क्या हो सकता है कि जब ये पोलर बॉन्ड होगा, अगर पोलर बॉन्ड और पता करना होगा तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, चार्जेस प्रेजेंट होगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा, चार्जेस भी होगा। आप चार्ज देख के पता लगा सकते हो कि ये भी क्या है बेटा, पोलर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, नॉन पोलर की बात करते हैं। नॉन पोलर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बोला था, हमेशा से एक बात बोलता हूं, पढ़ाई ऐसे करो पूरा इन डेप्थ तो कि मजा आ जाए, फील आ जाए। ठीक है ना, ये थोड़ा सुबह में मैं लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, है ना, तो हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा एनर्जी कम हो, तो प्लीज मैनेज कर लेना। ठीक है, क्योंकि रात भर तो जाके जो कंटेंट बनाए जाते हैं फिर काफी ज्यादा उसमें मेहनत करना होता है, तो बहुत कम नींद हम पूरी कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासेस होती है अपनी, जिसके वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो थोड़ा बहुत आपको लगे कि एनर्जी अगर कम है तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, बस फील ले ले बेटा, उसी का फील ले ले बेटा। ठीक है, अब सुन ध्यान से, यहां तक पोलर बॉन्ड के बारे में समझा। ठीक है, समझ लिया सर। ठीक है, अगर बात करते हैं नॉन पोलर के बारे में, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। बात करेंगे भाई नॉन पोलर के बारे में। ठीक है, नॉन पोलर के बारे में, नॉन पोलर क्या होगा, देखो ध्यान से। नॉन पोलर की अगर हम बात करते हैं तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, सेम एलिमेंट। क्या होगा, सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट है, सुनो ध्यान से, सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में क्या हो सकता है, H2 होगा बेटा, Cl2 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। इस तरीके क्या होता है, सेम एलिमेंट, सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होता है बेटा, इसमें सिमिलर मॉलिक्यूल्स या सिमिलर एटम बोल सकते हैं, वैसे सिमिलर एलिमेंट बोल सकते हैं। सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, हो गया। दूसरी बात, अगर सेम एलिमेंट है, क्या है, सेम एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा, सेम होगा। तो बोल सकते हो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, याद रखना। तीसरा पॉइंट होगा क्या, कि इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि सेम क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो क्या होती है, जीरो होती है। थोड़ी बहुत बताता हूं कैसे होगी। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया तो इस तरह से हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ध्यान सुनो। यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयरिंग कर रखा है। देखो फिर से देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयरिंग, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया हुआ, तभी तो H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म किया है। यस या नो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा, पढ़ा। मुझे पता है कि तूने पढ़ा होगा बेटा। ठीक है, बस इतना पता है कि अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। ठीक, कोई भी दिक्कत बात। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर खींच देगा। होमोलेटिक सुनते हो ना बेटा, होमोलेटिक हो गया। चलो ठीक है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। तो क्या हो रहा है भाई, एक इलेक्ट्रॉन देखो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन का, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, सेम है। सेम है तो इलेक्ट्रॉन को दोनों सिमिलर, मतलब कि सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेंगे। अब मैं बता रहा हूं, सुन ध्यान से मेरी बात। ये एक हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये क्या बना, बॉन्ड बना रखे हम। देखो देखो बॉन्ड बना रखे। अब मैं इसको खींच रहा हूं, मैं दोनों को खींच रहा हूं। देख बेटा ध्यान से, खींच रहा हूं मैं, क्या ये इधर मूव कर रहा है या फिर इधर मूव कर रहा है। देख ध्यान से, मैं खींच रहा हूं, दोनों पे सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो बोलेगा अरे ये तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा, ये तो कहीं मूव नहीं कर रहा है। जब ये मूव नहीं करता है, इसका मतलब इसके डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, हाँ समझ में आ रही, समझ में आ रही। क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या इसमें कोई चार्ज होती है भाई, क्या कोई इसमें चार्ज होती है, तो आंसर इज नो। जब ये कहीं पे शिफ्ट ही नहीं होगा, इधर से इधर मूव ही नहीं करेगा, मतलब ये न्यूट्रल रहने वाला है, कोई इस पे चार्ज बियर नहीं करेगा। क्योंकि पोलर में बियर कर रहा था, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। बट अगर नॉन पोलर की बात करें तो उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो नो चार्ज। क्या लिख सकते हो बेटा, फोर्थ, नो चार्ज। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। क्या यहां पे की पॉइंट समझ में आया? मैं यहां पे आपको पूरा की पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, बहुत ही तरीके से। की पॉइंट क्या होगा भाई, की पॉइंट होगा। अब मुझे ये बता दो कि क्या तुम्हें अब पोलर बॉन्ड में कोई कंफ्यूजन होगा, क्या कोई पोलर बॉन्ड में कंफ्यूजन होगा? एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सॉरी फॉर दैट। ये स्क्रीन फटाफट लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। ये भी स्क्रीनशॉट बेटा ले लो फटाफट, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया आपने? ठीक है। अच्छा अभी हम और भी बात करेंगे, ठीक है। हमने ये बात तो कर लिया कि जो हमारा जो CX बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, पोलर नेचर। कैसा नेचर है? पोलर नेचर है।
ठीक है। वो कंपाउंड जो होते हैं पूरे के पूरे क्या होते हैं, पोलराइज्ड होते हैं। कैसे पता लगा पोलराइज्ड होते हैं? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो चार्ज बियर हो गए उस पे, एक पार्शियल नेगेटिव एक पार्शियल पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है उस पे पार्शियल क्या होती है, नेगेटिव होती है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है, ले लो भाई ले लो, वो पार्शियल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहां तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर लिया, चीजों को समझ लिया। अब थोड़ा सा और भी बात करेंगे, ठीक है, सुनो ध्यान से। हमने ये बात किया CX के बारे में, किसे, CX बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में, CX बॉन्ड के बारे में, ठीक है, ओके। अच्छी बात है, हमने अच्छी तरीके से बात किया तो अच्छी भी बात हो सकती है, ठीक है, अच्छी बात हो सकती है। अब सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रहा हूं। CX बॉन्ड का मतलब क्या होता है, RX बॉन्ड। ये मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, जल्दी बता। ये मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, ऑफ कोर्स बोल सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, आप अगर ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर जरूर देखें, देन इसके बाद से यहां पे आके आप बिल्कुल देखें। आपको फिर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जैसा वहां पे इन डेप्थ पढ़ाया था उसी के हिसाब से यहां पे पढ़ा रहा हूं मैं, तो उसी को रिलेट करके मैं पढ़ा रहा हूं मैं, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि पहले उस लेक्चर को जरूर कंप्लीट करें, फिर इस लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, और मैं ये भी बोलूंगा कि अगर तुमको ये लगता है कि सर का जो कंटेंट है बहुत मतलब अच्छा नहीं है, तो तुम किसी भी पेड बैच से जाना और उससे मेरा लेक्चर और उनका लेक्चर कंपेयर कर लेना, ठीक है। या फिर किसी YouTube चैनल हो, पढ़ा रहे हो, वहां से मेरा लेक्चर आप कंपेयर कर सकते हो, आपको दिख सकता है कि आप यहाँ पे आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही? ओके, ठीक है ना। कोई ऐसा एरोगेंट वाला मसला नहीं है, बात समझ में आ रही? क्यों नहीं है? मैं बस सिर्फ आपको बता रहा था कि मैं फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे ये ना समझे आप कि यहाँ पे बस टाइम पास कर रहा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। लेकिन वही मैं बोलता हूं मैं कि एक बार जरूर देखें। आई नो दैट कि फ्री कंटेंट लोग जल्दी क्या सोचते हैं कि अरे फ्री कंटेंट दे रहा है, इसका मतलब कि इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो आप ध्यान से, अब मैंने बोला कि जो CX बॉन्ड है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, देखो ध्यान से, CF बोल सकता हूँ मैं, ठीक है, CCL बोल सकता हूँ मैं, ओके ठीक है, CBr बोल सकता हूँ, ओके ठीक है, इसी को हम CI भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नेचर की बात करेंगे हम, यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, मतलब फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। ऑफकोर्स मजा आएगा, फील आएगा, तू देखता रहे अभी तू देखता रहे। तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि सिर्फ CX बॉन्ड है, X की जगह क्या आता है, X की जगह तो क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है, आयोडीन होता है। ये दिमाग में तुम्हें फिट हो जाना चाहिए, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि X हमारा क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आता है, ठीक ठीक, अच्छी बात। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बात करूंगा, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीज। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी बताऊं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था, उसमें थोड़ा सा और बताऊं। अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा और बात करूं, जैसे वहां पे क्या होगा, फ्लोरीन, फिर क्या आएगा, क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और क्या आता है बेटा, आयोडीन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कैसे बनता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए ध्यान से, नीचे की ओर आते जाएंगे बेटा तो साइज क्या होती है, साइज, एटॉमिक साइज जो होती है बेटा इंक्रीज करती है। क्या होती है बेटा, एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। ये तेरे को स्टार्टिंग में ही पढ़ा रखा था, लेकिन फिर भी समझाने के लिए पढ़ाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, ताकि तेरे को बेटा दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब सुनो, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज कर जाती है। अच्छा ठीक है सर, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अगर यहां तक तुम्हें बात समझ में आ गई, थोड़ा सा और भी बात समझ ले, देखो ध्यान समझो, जैसे नीचे की ओर आएंगे, जैसे नीचे की ओर आते जाएंगे, एटॉमिक मास इंक्रीज करती है। अरे वाह, ये क्या बात है, एटॉमिक मास क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। अरे भाई ये क्या हुआ, यही तो है बात, यही तो हुआ बात। इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज करेगा, नीचे साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो उसका मास भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यस नो, उसका मास भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा ठीक है, उसका मास भी इंक्रीज कर, अच्छा सर ठीक है, अच्छा। और जैसे नीचे की आएंगे, जैसे जैसे नीचे आएंगे बेटा, जैसे जैसे और नीचे आते जाएंगे, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाती है। क्या यूज इंक्रीज करती है, रिएक्टिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। नीचे की ओर आएंगे, रिएक्टिविटी और भी ज्यादा होती जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो कुछ पॉइंट है, इसे जरूर आप मेंशन करना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जरूर इसे मेंशन करना, ठीक। यहां तक आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फटाफट ले लो, अरे ले लो, ठीक है, समझ में, ओके। अब सुनिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं यहां पे, अब बात करेंगे यहां पे रिएक्टिविटी के बारे में, ठीक है।
किसके बारे में? रिएक्टिविटी के बारे में। अब रिएक्टिविटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि इसमें, अब सुनो ध्यान से, रिएक्टिविटी की बात करूं कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन सबसे ज्यादा क्या होगा? रिएक्ट करेगा। तो मैं बोलूंगा आर आई सबसे ज्यादा रिएक्ट होगा बेटा। क्यों? क्योंकि मैं नीचे की ओर आ रहा हूं, मैं नीचे आ रहा था तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था। जैसे जैसे नीचे आऊंगा रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। तो आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसके बाद से क्या होगा? यहाँ पे आरबीआर होगा, फिर क्या होगा? आरसीएल होगा, लास्ट में क्या आ जाएगा? आर एफ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? रिएक्टिविटी की बात करो, सबसे ज्यादा रिएक्शन ये करेगा। अब ये रिएक्शन क्यों करता है, क्या रीजन है सबसे ज्यादा रिएक्शन करने का, थोड़ी देर में बता, चलो बता ही देता हूं, सुनो ध्यान से। अब होता है क्या है, आर और आई की बात करें तो अब आर और आई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आर और आई में होता क्या है, प्रॉब्लम इसमें थोड़ी बहुत क्या होती है, सुनो ध्यान से। ये जो आई है इसका साइज बड़ा होता है, इसका साइज क्या होता है बेटा? बड़ा होता है। अच्छा, साइज इसका क्या हो गया? बड़ा हो गया। जब साइज बड़ा हो गया तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है? बड़ा होता है। अरे सुन मेरी बात ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनो, इधर 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 जल्दी इधर देख ध्यान से। मैंने क्या बोला यहां पे कि जब किसी चीज का साइज बड़ा होता है, जब किसी का साइज बड़ा होता है तो उसका जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है? छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब कि अगर दूर का रिलेशन है, क्या है, कोई दूर का रिलेशन अगर होता है तो उनके बीच में जो है वो जो बॉन्ड लेंथ होते हैं, जो उनका रिलेशन होता है वो वीक रिलेशन होता है। क्या होता है? वीक रिलेशन होता है। और जो घर के पड़ोसी के पास होते हैं उनका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि उनके डेली मिलते हैं बेटा। जब हम डेली मिलेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। लेकिन जो दूर रहेंगे बेटा, जो दूर रहेंगे उनसे डेली तो मिल नहीं रहे। जब डेली मिल नहीं रहे तो डेली बात नहीं होगा, डेली बात नहीं होगा तो हमारे अच्छा रिलेशन नहीं होगा। इसलिए लॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? जस्ट लाइक इसके थ्रू। अब उसका एग्जांपल यहां पे समझ फील आएगा तेरे को। तो यहां पे जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, बॉन्ड कितना होगा उतना वीक बॉन्ड बनेगा, उतना क्या होगा? वीक बॉन्ड बनेगा। और जितना पास का रिलेशन होगा बेटा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अच्छा ठीक है सर, अच्छी बात है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड बन रहा है इस टाइम, ये क्या है? वीक बॉन्ड। क्या है? वीक बॉन्ड है। क्या ये बात समझ में आ रही? क्या है बेटा? ये वीक बॉन्ड है। क्लियर। ओके, ठीक है। अब ये वीक बॉन्ड बन रहा है तो मुझे बहुत कम एनर्जी इस बॉन्ड में मुझे बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अगर मैं कम एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो इजिली क्या होगा? ये बाहर चला जाएगा। इजिली क्या होगा भाई? आयोडीन क्या होगा? बाहर चला जाएगा। क्योंकि वीक बॉन्ड है। जैसे लॉन्ग रिलेशनशिप है बेटा, थोड़ा सा एक चिंगारी लगाओ, टूट गया। चिंगारी लगाओ, टूटा। मतलब कि वीक बॉन्ड था, वो जल्दी टूट जाएगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो पास का रिलेशन था, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया। और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है तो उसको तोड़ना बहुत ज्यादा क्या होता है? मुश्किल होता है। क्योंकि डेली मिलते हैं बेटा, कंफ्यूजन जो होगा बैठ के बातें करेंगे, उसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे, तो रिलेशन नहीं टूटेगा। वैसे ही यहां पे लॉन्ग रिलेशनशिप बता रहा है बेटा। तो आर और आई में लॉन्ग रिलेशनशिप होता है बेटा, जिसके वजह से इनके बीच क्या बनता है? वीक बॉन्ड बनता है। वीक बॉन्ड बनने की वजह से ये इजिली क्या होता है? बाहर चला जाता है आयोडीन। बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब इजिली बाहर चला जाता है तो इसको हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। बात समझ में आ रही है? लिविंग ग्रुप कौन? तो आयोडीन। आयोडीन क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा। इसीलिए जल्दी क्या करता है? रिएक्शन करता है। जब जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो जल्दी रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? जल्दी रिएक्शन होगा। और बहुत लेट बॉन्ड टूटेगा तो बहुत लेट रिएक्शन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इसीलिए आर और आई का जल्दी बॉन्ड टूटता है। जितनी जल्दी बॉन्ड टूटता है उतनी जल्दी क्या होती है? रिएक्शन हो जाती है किसी अदर से। बात समझ में आई? इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। क्लियर बात समझ में आ रही? चल ठीक। अगर समझ में आ रही है तो और फील आएगा बेटा तेरे को, अभी और फील आएगा। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लेना भाई, एक सेकंड ले लो, स्क्रीन से फटाफट ले लो, रीजन बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर ये हो गया तो आप चीजों को और समझिए। ठीक है, और चीजों को समझते हैं, है ना? बढ़िया तरीके से चीजों को और समझेंगे, मजा आएगा। यहां पे वो चीजें बता रहा हूं जिसमें से आपका यहां से नंबर नहीं घटने वाला। ये नंबर फिक्स्ड है। 1 मार्क का क्वेश्चन एक आता है, वो क्या है? फिक्स है भाई। सुनो ध्यान से। अब देखो, अब इसके बाद से बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के बारे में। किसके बारे में? बॉन्ड लेंथ के बारे में। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूं ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करूं, जस्ट लाइक यही है बेटा, ये CI है, ठीक है, ये क्या है? CBR। क्योंकि नेचर अब पढ़ रहे हैं ना, नेचर पढ़ रहे हैं तो मैं उसी का नेचर बता रहा हूं मैं, तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना।
मेरी बात समझ में आ रही है? चाहे मैं आर लिखूं या फिर सी लिखूं, कंफ्यूज मत होना, बात तो वही मैं कह रहा हूं, बात वही कह रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, अब सुनो ध्यान से, बॉन्ड लेंथ की बात करूं मैं, किसकी बात करूं मैं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं। अब सुनो ध्यान से, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसका कम है। तो सुन, मेरी जैसे बोला, ये क्या है, लॉन्ग रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप वाला है। ये क्या है बेटा, पड़ोसी वाला रिलेशनशिप, पास वाला है। और ये क्या है बेटा, दूर वाला है। तो दूर वाला जो होगा उसका ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम की बात करूं तो आर आई सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ बनाएगा, ठीक है। इसके बाद से उससे कम आरबीआर होगा, उससे कम क्या होगा बेटा, आरसीएल होगा, उससे कम क्या होगा, आरएफ होगा। मैं आरएफ बोलूं या फिर सीएफ बोलूं, बात देखी है, मैं फिर से बताता हूं, क्लियर बात, क्लियर। चलो, बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया कि किसका बॉन्ड लेंथ दूर है, क्यों, क्योंकि इसका साइज क्या है भाई, साइज क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम साइज होने की वजह से लेंथ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मैक्सिमम साइज होने से लेंथ क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। जैसे एक छोटा सा बैलून है, आपने रखा छोटा सा बैलून, तो उसका लेंथ क्या है, कम रहेगा। बड़ा सा बैलून लेके आए, इसका लेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ध्यान में रखना, एक चीज नोटिस किया होगा कि एक बड़ा सा बैलून जब होता है, जब बड़ा बैलून होता है तो उसको इजीली क्या कर सकते हो, ऐसे ऐसे दबाते हो तो फूट जाता है, ठीक है। लेकिन एक छोटा बैलून जब लेके आते हैं, उसको जब दबाते, कितना भी कोशिश करते दबाने के लिए, वो जल्दी फूटता नहीं है। समझ में आएगा, देखो बैठ, समझ में आया क्या, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, छोटे वाले में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब उसका बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, जस्ट लाइक दिस। समझ में आ गया? इसका क्या होता है बेटा, इसका साइज क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। साइज, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, मिनिमम होता है, जिसके वजह से इसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, कम होगा। याद रखना, अगर साइज बढ़ेगा, सुनो ध्यान से, अगर साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन लो बेटे ध्यान से। अगर साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। साइज कम है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ गई तो, अरे क्यों ब्लर हो रहा है, बेवकूफ। अब सुनो बेटे ध्यान से, बॉन्ड लेंथ समझ में आ गया, अच्छा ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, किसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, किसमें बेटा, सीएक्स की बात कर रहा हूं मैं। नेचर ऑफ सीएक्स ही तो पढ़ रहे हैं, सब चीज यहीं पे जरूर है देखना। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो जितना छोटा साइज, सुन मेरी बात ध्यान से, जितना साइज क्या होगा, जितना साइज छोटा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जितना साइज, जितना क्या होगा भाई, साइज छोटा होगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, आर एफ का या फिर सी एफ में बोलूं, यहां पे सी एफ का जो होगा बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होता है तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ ध्यान से, छोटा हुआ तो जब छोटा हुआ तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, छोटा। जब छोटा बॉन्ड लेंथ होगा तो उसका तोड़ने को क्या होता है, काफी ज्यादा मुश्किल होती है। अगर मैं बोलूं एक पेन को तोड़ दे, तुरंत तोड़ देगा बेटा, बात समझ में आ रही है? लेकिन एक छोटू सा इतू सा पेन लेके आओ, मैं बोलूं तोड़ने के लिए, तो तुझे बेटा बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा उस तोड़ने के लिए, बहुत ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जितना छोटा साइज बनाएगा, जितना छोटा बॉन्ड बनेगा, उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर इसका ऑर्डर की बात करें, आरएफ जो होगा, या फिर सीएफ लिखता हूं बेटा, तुम लोग को सीएफ देता हूं, क्या होगा बेटा, सीएफ होगा, ठीक है। इसके बाद से सीएल होगा, एंड देन इसके बाद से क्या होगा, सीबीआर होगा, एंड देन क्या होगा, सीआई होगा। क्या यहां तक बात समझ में आई? देख लो ध्यान से, बॉन्ड लेंथ बताया, रिएक्टिविटी बताया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताया, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड ही पढ़ रहे, बाकी ये सारा चीजें एक जगह बता रहा हूं। अभी बहुत सारी चीजें बताना बाकी है, बहुत सारी चीजें। इसीलिए अगर वीडियो लंबी हो रही है तो उससे परेशानी मत हो गई। अभी एग्जाम नहीं आ रहा है कि वन शॉट वीडियो देखने चला गया, बेटा वन शॉट वीडियो में ये सारी चीजें नहीं मिलता है तेरे को बेटा। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को आपको ऐसे करके दिया जाएगा, लो स्वाहा, और तू वो स्वाहा को क्या करेगा, तू भी बोलेगा स्वाहा। तुम्हें देखो एक चीज याद रखना हमेशा, मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, वो स्टूडेंट टॉपर बनता है ना जो जल्दी सिलेबस खत्म पे फोकस ना करके कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देता है। वो बोलता है मैं कॉन्सेप्ट सीख गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कॉन्सेप्ट सीख गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बात समझ आ रही है? तो कॉन्सेप्ट सीखने पे ज्यादा जितना ध्यान दोगे, मुझे लग रहा है उतना बेटर होते जाओगे। अगर ये मत सोचो कि आज सिलेबस खत्म कर देना मुझे, अबे तुमने सिलेबस खत्म किया लेकिन तुझे बेटा कुछ समझ नहीं आया, तूने कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट तुझे नहीं पढ़ पाया, उससे कोई क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हो, तो सिलेबस खत्म होने से मुझे नहीं लग रहा कोई फायदा है। ठीक है, और जिस तरीके से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, जिस तरीके से सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछ रही है,
अगर उस तरीके से अगर तुझे सच में अच्छे नंबर लेके आना उसमें, तो आपको कॉन्सेप्ट को सबसे नंबर 1 पे रखना है। मुझे नहीं लग रहा सिलेबस पहले होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सिलेबस बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट को पहले रखो, सिलेबस को बाद में, सबसे लास्ट में ही रखो। मैं तो बोलूं, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? जल्दी बता, यहां तो समझ में आई? अच्छा ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर ले कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। इसी बात पे एक और इंपॉर्टेंट बात, बॉन्ड एंथैल्पी की बात। क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड क्या होगा बेटा? एंथैल्पी होगा, ठीक है। या फिर एक सेकंड, बॉन्ड एनर्जी की बात कर लेते हैं, या फिर बॉन्ड एंथैल्पी हो जाए बेटा, बॉन्ड एनर्जी हो जाए, बॉन्ड एनर्जी हो जाए, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या होते हैं बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाए, या फिर एंथैल्पी हो जाए, जो भी बात बोल सकते हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हो। अरे एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी होती है। एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी होती है। बात समझ में आई क्या? तो सुन मेरा ध्यान से, बॉन्ड एनर्जी बोले, बॉन्ड एंथैल्पी बोले, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोले, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोले, बात क्या है? एक ही है। बात क्या है? एक ही है। बात समझ में आ रही है? देख बेटा, कंप्यूटर भी देख रहा हूं, तुझे भी देख रहा हूं, कंप्यूटर तुझे, कंप्यूटर तुझे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुन मेरे ध्यान से, अब मैं यहां पे एक बात बोलूं, यहां पे सॉरी, ठीक, यहां पे अगर बात बोलूं तो मैं बोलूंगा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। भाई बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सुन 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 फिर ध्यान सुन, जो ये बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड बना है, बात समझ आ रही है? उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या यहां पे मेरी बात समझ में आई? जल्दी बता, समझ में आई? ठीक है। अब मुझे एक बात बता, अगर जितना छोटा बॉन्ड, सुन, जितना छोटा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों? सॉरी, साइज जितना छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि जो CF है, जो क्या है हमारे पास, सुन ध्यान से, जो CF है उसका बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटा है। क्या है? बॉन्ड लेंथ छोटा है। बॉन्ड लेंथ छोटा है, साइज छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। छोटा बॉन्ड लेंथ होगा, उसको तोड़ने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जब तोड़ने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो मैं बोलूंगा कि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। फिर वैसे ही CCl हो गया, इसमें भी थोड़ा कम लगेगा, CBr में उससे भी कम लगेगा, और CI में तो सबसे कम लगता है। क्या मेरी बात समझ में आई? जल्दी बता। रिएक्टिविटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, समझ में आया क्या यहां तक? जल्दी बता। मुझे नहीं लग रहा कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बताया, जिस हिसाब से समझा, इस हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं फिर से मैं बता देता हूं बेटा। अरे वाह क्या बात है, फिर से, क्योंकि देख हम तो रिविजन करते चलेंगे, हमें सिलेबस जल्दी नहीं, कॉन्सेप्ट जल्दी, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा, कॉन्सेप्ट। ठीक, नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ रहे थे, समझाया CX बॉन्ड को तेरे को बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद से हम एक पोलर वर्ड आ गया, क्या एक पोलर वर्ड आ गया था बेटा। उस वर्ड को समझाने के लिए मैंने पूरा का पूरा देख ये पूरा चार्ट बना दिया कि भाई ले ये पोलर है, जिसमें चार्ज क्या आती है? पॉजिटिव नेगेटिव भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, एक पार्शियल क्या होती है? नेगेटिव चार्ज होती है। यहां तक क्लियर हो गया मेरी बात? चल ठीक है, ठीक। अब इसके अरे सुन, इसके बाद से हमने नॉन पोलर के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। उसका भाई है पोलर का भाई कौन है? नॉन पोलर। पोलर का भाई कौन है? नॉन पोलर होता है। क्या बात क्या बात क्या बात, ठीक है। इसके बाद से CX बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और चीजें हमें, हाइड्रोजन के बारे में चर्चित किया बात, एटॉमिक साइज के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में, अच्छी चीजें। अच्छा ये एटॉमिक मास कहां पे यूज होगा सर? अरे भैया जब तुमको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, जब तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे हेलोएल्केन का और हेलोएरिन का, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। ठीक, बॉन्ड लेंथ ये सब पढ़ लिया। अच्छा और भी चीजें इसमें और आ सकती है क्या? और भी चीजें आ सकती है क्या? हाँ जी बिल्कुल आ गई। चलो चलो दिमाग में और डाल के ये क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी हो गया, ये हो गया, रिएक्टिविटी हो गया। अब क्या हो सकता है? डाइपोल हो सकता है। यस डाइपोल। डाइपोल का थोड़ा केस अलग है, याद रखना। डाइपोल की बात करें, अब यहां पे थोड़ा डाइपोल की बात कर देते हैं, ठीक है। डाइपोल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से बेटा जिस तरीके से इनके बारे में बात करते हैं, नेचर ऑफ डाइपोल क्या होगा CX बॉन्ड का, वो भी हम क्या करते हैं जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें थोड़ा सा, होना क्या चाहिए बेटा? होना क्या चाहिए? CF होना चाहिए बेटा।
क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा डाइपोल, ये बात पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा डाइपोल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा डाइपोल, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा डाइपोल। तेरे दिमाग में घुस जाना चाहिए बेटा ये, ठीक है? तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका है तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए। चाहिए क्यों बोल रहे हैं सर? होना ही चाहिए, फिर चाहिए, हाँ चाहिए, चाहिए इसलिए क्योंकि बताता हूं, सुन ध्यान से। ये क्या होगा? CCl हो जाएगा बेटा, इसके बाद से CBr हो जाएगा, फिर क्या होगा? CI हो जाएगा, CI। सुन सुन, मजा आएगा, फील आएगा। अब डाइपोल का अगर बात करते हैं हम डाइपोल की, तो ज्यादा किसका होना चाहिए? हमने क्या बोला था कि जितना ज्यादा, सुन सुन सुन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा क्या होना चाहिए? डाइपोल होना चाहिए। ये बात क्या होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। ये बात क्या होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एक्सपेरिमेंट करा गया, जब क्या हुआ बेटा? एक्सपेरिमेंट करा गया तो उसमें यह देखा गया कि भाई ये ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है उसमें? तो उसमें थोड़ा सा उलट फेर कर दिया है। जाके एनसीईआरटी में भी देखना क्या किया है भाई। अगर बात करें तो CCl सबसे ज्यादा डाइपोल होता है, इसके बाद से CF होता है, इसके बाद से CBr होता है, इसके बाद से CI होता है। पूरे जज्बात ही क्या हो गए बेटा? बदल डाला। पूरा जज्बात क्या हो गया बेटा? बदल डाला। पूरे जज्बात बदल डाला। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? ओके ठीक है, चल। अगर बात समझ में आ गई तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या करना बेटा? रिप्रेजेंट कर देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या होगा? रिप्रेजेंट कर देना। अगर यहां तक बात समझ में आ गई होगी, हो सकता है आ गई होगी, हाँ आ गई होगी। अब देखो डाइपोल की बात करते हैं। डाइपोल की बात हो गई, और कुछ और आ सकता है क्या डाइपोल में? डाइपोल में कुछ और आ सकता है। पोलरिटी, हाँ पोलर नेचर की बात करें, पोलर नेचर की, हाँ चलो पोलर नेचर की बात करते हैं। इसमें कौन सबसे ज्यादा पोलर होगा? और भी कुछ छूट रहा होगा तो देख लेंगे बेटा। पोलर की बात करते हैं, कौन सबसे ज्यादा पोलर होगा? तो बेटा सिंपल सी बात है, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो पोलर भी क्या होगा? वो पोलर भी क्या होगा? वो पोलर भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? ज्यादा पोलर होगा। सिंपल बात, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या होगा? ज्यादा पोलर होगा। अच्छा ठीक है सर, कैसे? देखो ध्यान से। तो इसमें CF इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा पोलर होगा बेटा। CCl हो गया, इसके बाद से CBr हो गया, एंड देन क्या हो गया? CI हो गया। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब सत्य बात है। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहां तक आ गया, आ गया। चलो अभी देखो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में कहां तक तुमको पढ़ा दिया इतने टाइम में सारा चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है? पोलर हो गया, डाइपोल हो गया, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? ठीक है, चलो और देखेंगे। और ये सब चीजें कहां पे पढ़ना है? और ये सब चीजें जो है हमारा सिंपल सी बात है, जब फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं, वहां पे बेटा आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन, वहां पे आपको ये आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं। अगर कोई छूटता है, कोई चीज छूटेगा बेटा आपको बता दिया जाएगा, है ना? इसमें टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद से हमने ये CX नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ लिया बेटा। नेचर ऑफ CX बॉन्ड हमने क्या हुआ? अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब होगा क्या हमारे पास? अब होगा क्या? तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या बात करेंगे बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। क्या हुआ? सॉरी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। अब यहां से एक क्वेश्चन, मतलब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं बोलूंगा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये बहुत 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 क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? इससे हमारा क्या क्या बनता है? कन्वर्जन के क्वेश्चन बनते हैं। क्या? पहली पॉइंट, कन्वर्जन के क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत अच्छे कन्वर्जन के क्वेश्चंस आते हैं बेटा। नेम रिएक्शन, देखो अभी मैं बात करूं, मैं हेलोएल्केन हेलोअरीन में कन्वर्जन की बात करें, कम से कम मिनिमम की बात करूं 30 कन्वर्जन के क्वेश्चन है। कितने हैं बेटा? 30 कन्वर्जन के क्वेश्चन है। और ये 30 कन्वर्जन का क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसका प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अच्छा हो, हेलोएल्केन हेलोअरीन का भी केमिकल प्रॉपर्टी अच्छा हो हेलोएल्केन हेलोअरीन का, तब भी क्या कर सकता है? उस क्वेश्चन को कर सकता है। ये ना था, ये क्वेश्चन को नहीं कर सकेगा, कन्वर्जन के क्वेश्चन से नहीं होगा। तो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। खासकर एक और चीज बता रहा हूं बेटा, एक और चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, कि जब ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन पढ़ रहे थे, इसमें एक नेम रिएक्शन आएगा। इसमें 2 नेम, वैसे तो हेलोएल्केन में क्या आएगा? 2 नेम रिएक्शन आएगा, ठीक है ना? बट इसमें नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन आएंगे उसको एक कॉपी बना लेना, उसी कॉपी में सारे के सारे नेम रिएक्शन आपको लिखना है। आगे क्लियर बात समझ में? चलो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ये प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन क्या होता है? ये प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन क्या होता है? समझ नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है।
चल समझाता हूं, देखो बढ़िया चीज। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। अब ये एल्काइल हैलाइड किससे बनेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हमें प्रिपरेशन करना है एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड का क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। जैसे मैं हर जगह एग्जांपल ये देता हूं, मैं हर जगह एग्जांपल ये देता हूं। क्या एग्जांपल देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। एग्जांपल क्या देता हूं कि हमें क्या बनाना है, चाय बनाना है। क्या बनाना है, चाय। ये चाय इंपॉर्टेंट है, क्या है, चाय इंपॉर्टेंट है, हमें चाय बनाना है। लेकिन चाय बनाने के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अरे क्या क्या कंपोनेंट डालूंगा मैं, क्या क्या कंपोनेंट डालूंगा कि ये क्या बन जाए, चाय बन जाए। और कौन कौन से तरीके होते हैं चाय बनाने के, कौन कौन से तरीके होते हैं चाय बनाने के, ये बात समझ। तो बेसिकली ये प्रिपरेशन, हमें चाय का प्रिपरेशन करना है। हमें पता है चाय का प्रिपरेशन अगर करना होगा, चाय का प्रिपरेशन करना होगा तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, या तो मिल्क लेना है नहीं तो वाटर लेना है। समझ मेरी बात ध्यान से, या तो तू बेटा मिल्क लेगा नहीं तो क्या लेगा बेटा, वाटर लेगा। ये पहले प्रिपरेशन समझ मेरी बात ध्यान से, पहले प्रिपरेशन समझ, और किस तरीके से क्या होता है ये बहुत जरूरी है। अब मिल्क ले लिया, वाटर ले लिया, क्या बनाना है हमें, चाय बनाना है। अच्छा सर ये बात, हाँ जी ये बात, आज चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने बोल दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब मिल्क चाय में, मान लो मिल्क ले लिया हमने, चाय ले लिया, मुझे इलायची चाय पीना है। हा, क्या बात है, क्या बात है, इलायची चाय पीना है। तो मैं यहां पे इलायची वाला चाय पत्ती डालूंगा। अरे है भाई, चाय पत्ती, सॉरी फॉर दैट, हाँ चाय पत्ती, चाय वाई नहीं लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, फील कर लेना, मैं आई बोल लेता हूं यहाँ पे। क्या बन जाएगा, चाय पत्ती, ठीक है सर समझ, चाय पत्ती, चाय पत्ती। हाँ सुन, अब ये चाय पत्ती जब मैं यहां पे डालूंगा, अब डिपेंड्स ऑन कि चाय पत्ती का फ्लेवर कैसा है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होगा तो डिफरेंट डिफरेंट चाय तो बनेगा। अरे बनेगा तो चाय ही बनेगा, ऐसी बात नहीं है। तुम कोई भी यहाँ पे चाय पत्ती डालो, बनेगा क्या, चाय बनेगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। लेकिन अलग अलग फ्लेवर डालने पे अलग अलग क्या होता है, चाय बनता है। नाम तो चाय ही रहेगा लेकिन फ्लेवर क्या होगा उसमें चेंज होगा। क्लियर बात समझ, सुन इसका मतलब चाय पत्ती डिसाइड करेगा कि भैया कौन सा चाय यहाँ पे बनेगा, चाय पत्ती डिसाइड करेगा कौन सा चाय बनेगा। अब इसमें भी क्या होता है, वाटर लिया, वाटर से भी क्या बन सकता है हमारा, चाय बन सकता है। डिपेंड्स ऑन, चाय पत्ती डालेंगे चाय बन जाएगा। अच्छा सर ये बात, हाँ जी ये बात। सुन अब ये जो चाय पत्ती डाल के चाय हमने बनाया, तो अब ये चाय पत्ती डिसाइड करा बेटा, ये जो चाय पत्ती है दिस इज कॉल्ड रिएजेंट। क्या होगा बेटा, रिएजेंट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, रिएजेंट। ये जो चाय है ये क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट। आहा फील आया, फील आया, फील आया, क्या फील आया, ओके ठीक है। ये जो चाय, जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट हमारा हो गया, चाय चाय बना। तो ये जो चाय पत्ती डाल रहे अलग अलग वैरायटी के, उसे क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। क्या होते हैं, रिएजेंट। और ये जो मिल्क हो गया या फिर वाटर हो गया, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना एक बार। क्या बोलेंगे बेटा, सबस्ट्रेट बोलेंगे। इसका मतलब सबस्ट्रेट प्लस का रिएजेंट क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो देख ध्यान से, ये प्रिपरेशन ही तो कर रहा था, ये प्रिपरेशन ही कर रहा था, क्या मिला, चाय। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या था, चाय था। चाय बनाना था, किससे बन जाए, किसी से, जिससे बन जाएगा उसको उठा के लेके आओ, मतलब उसको प्रिपेयर करो, उसको प्रिपेयर करो और देन चाय बना दो। तो ये होती है हमारा प्रिपरेशन। उसी तरीके से, इसी तरीके से हमें क्या करना, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है। मतलब हमें आरएक्स का फॉर्म करना, आरएक्स फॉर्म करना है। और ये आरएक्स डिफरेंट डिफरेंट बन सकता है। 1 डिग्री आरएक्स बन सकता है, 2 डिग्री आरएक्स बन सकता है, 3 डिग्री आरएक्स बन सकता है। मतलब कि अलग अलग चाय पत्ती डालोगे अलग अलग फ्लेवर शो करेगा, या फिर अलग अलग सबस्ट्रेट डालोगे अलग अलग प्रोडक्टिविटी क्या करेगी, फॉर्म करेगी। तो ये हमें कन्वर्जन में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है बेटा, एक तो रिएजेंट की, दूसरा हमारा सबस्ट्रेट की, कि किस तरीके का सबस्ट्रेट डालेंगे तो किस तरीके का रिएजेंट डालेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या बननी चाहिए। लेकिन बात हमारी हो रही है फिर से प्रिपरेशन की। समझ में आया प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके। सब धीरे धीरे बहुत पढ़ा रहे हैं बेटा, कॉन्सेप्ट समझना है। 80 की रफ्तार में पढ़ाओ, बता जल्दी ना ना। हाँ तो आराम से, तू भी आराम से पढ़ ले गधा। क्या फील आ रहा है, फील आ रहा है, ओके ठीक है ठीक है, इसको मैं हटा दूं जी। थैंक यू सो मच।
अगर ये आपको समझ में आ गई होगी कि हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट का काम क्या होता है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब कुछ नहीं है, इसमें मजा आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि ये एल्काइल हैलाइड किस किस से बन सकता है, ये एल्काइल हैलाइड किस चीज से बन सकता है, बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा होगा। फ्रॉम एल्कोहल, हम एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से क्या बनाएंगे बेटा, एल्कोहल से क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड। क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड। अच्छा सर ये बात है, कैसे बनाओगे, अरे सीखोगे पहले, तो पहले सीखो कि किस किस से हमारा प्रोडक्ट बन सकता है, किस किस से हमारा प्रिपरेशन हो सकता है एल्काइल हैलाइड, पहले तो समझ। तो हमने देखा पहले एल्कोहल से प्रिपरेशन हो सकता है, अच्छा सर ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात फ्रॉम 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 हाइलोजन, मतलब है यहाँ पे हाइलोजनेशन, हाँ हाइलोजनेशन कराते हैं, फ्रॉम हाइलोजनेशन, हाइड्रोकार्बन है, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, क्या करेंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन से क्या बना देंगे, हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड, क्योंकि एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन करना है। क्लियर 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 क्लियर। तीसरी बात फ्रॉम हाइलोजन एक्सचेंज, अच्छा सर फ्रॉम हाइलोजन, हाइलोजन हाइलोजन हाइलोजन, हाँ ठीक ठीक, हाइलोजन, ठीक है, एक्सचेंज, हाइलोजन एक्सचेंज, हम हाइलोजन एक्सचेंज करा के भी क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चौथी बात फ्रॉम 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 सिल्वर, सिल्वर सॉल्ट, फ्रॉम क्या होगा भाई, सिल्वर सॉल्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट हो जाएगा। अब मेरी बात समझना यहाँ पे ध्यान से, मेरी बात क्या होगा, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट के बारे में बात करें, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, मैं ठीक है एकदम बिल्कुल बात करता हूं, कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक सो नहीं होगा। तो फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट से भी हम क्या बनाएंगे, तो एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। अच्छा सर, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, सुन मेरी बात ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो तेरे को बहुत ही अच्छे तरीके से अल्कोहल वाला पढ़ना है, बहुत अच्छे, वैसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन तेरे एग्जाम में सबसे ज्यादा किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से पूछा जाएगा, ठीक है, यहां से आपको पूछा जाएगा। मेरी बात समझ ध्यान से, यहां से फ्रॉम द हाइलोजन एक्सचेंज से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बोर्ड में आता है, डायरेक्ट आता है बोर्ड में, नीट में, जेई में डायरेक्ट आता है बेटा, इससे नीट और जेई में डायरेक्ट आता है। क्या है इसमें बेटा, नेम रिएक्शन है, इसमें क्या है, नेम रिएक्शन है। क्लियर बात समझ में आ रही क्या, अरे तेरे को फील आ रहा है क्या, मेरे को मजा आ रहा है आज पढ़ाने में, सच बता रहा हूं, मेरे को मजा आ रहा है, फील आ रहा है कि एक्चुअली में मजा आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है, हाँ ठीक है मजा आ रहा है। अभी समझ ध्यान से, अब मैं तेरे को और भी चीज समझाऊंगा इसमें, क्या चीज समझाऊंगा, सुन ध्यान से। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा सा एक और चीज बताया हूं मैं, क्या बताया हूं मैं, सुन। हमें पता है कि सिल्वर सॉल्ट से भी एल्काइल हैलाइड बनाना है, हमें हाइड्रोकार्बन से ही बनाना है, इनका कुछ चीजें मैं आपको और भी आगे बता दूंगा, लेकिन पहले इसमें पढ़, मजा आएगा, फील आएगा। यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़ना है ना, जो तेरे एग्जाम में, जो तेरे यूटी में अगर ये चैप्टर आ रहा होगा तो भाई याद रखना, इसको रख लेना यहाँ पे रख, और याद नहीं करना है बे, याद नहीं करना है बे, हम समझाएंगे, याद करने की जरूरत नहीं, क्या याद वाद होती है। देख, एक होती है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, क्या होगा, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन होगा बेटा, फिंकल-स्टीन रिएक्शन होता है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, FINK, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना एक बार। फिंकल-स्टीन रिएक्शन होगा बेटा, पहला होगा फिंकल-स्टीन रिएक्शन हाइड्रोजन एक्सचेंज में, दूसरा आता है स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या आता है, स्वार्ट्स रिएक्शन आता है। ये दो चीजें हैं बेटा, ये दो चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर बात समझ में आई क्या, अच्छा आई। एक चीज यहां पे बोलूंगा तेरे को, एक चीज देखो, रिएजेंट तो तेरे को याद करना पड़ेगा, ये तो मैं बताता हूं, रिएजेंट तुझे बेटा याद करना पड़ेगा, सुन मेरी बात ध्यान से। इसमें एक चीज याद रखना बस, NaI, जहां NaI दिख जाए बोल देना फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, जहां NaI दिख जाए क्या बोलेगा, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है, बताऊंगा समझाऊंगा। स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करें, इसमें दो चीजें और याद कर लेना, एक तो AgF याद कर लेना, नहीं तो Hg2F2 याद कर लेना, क्या होगा, नहीं तो Hg2F2 याद कर लेना, नहीं तो AgF याद करना। अगर कुछ और नहीं, मान लो ये याद नहीं करना चाहते हो, ये याद तो जरूर कर लेना, स्वार्ट्स रिएक्शन में काम आएगा।
कैसे आएगा सारा चीजें समझाएंगे, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट। इन सारी चीजों से हम क्या बनाने हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड बनाने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन में हमें और भी पढ़ने हैं बेटा, एक फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ने हैं, एक क्या होता है एल्कीन से पढ़ने हैं। अच्छा सर, हाँ अभी यहाँ पे चीजें बताया तो मैं, चल ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली देखो बताया हूँ कि नहीं बताया, ये चीजें धीरे धीरे क्या होगा बता दूंगा मैं। वैसे यहाँ पे बता रखा है सब चीजें, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे होगी, ठीक है। चल यहाँ पे आते हैं, ये चीजें तुमको दिख रहा है बेटा, हाँ चीजें दिख रहा है। चल आ जाते हैं हम नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला क्या था, फ्रॉम द एल्कोहल, हमें एल्कोहल से क्या बनाना है बेटा, एल्काइल हैलाइड बनाना। एल्कोहल से क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड। बहुत तरीके से सीखना, मैं आराम आराम से बताऊंगा, ठीक है। चला जा, फ्रॉम एल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एल्कोहल रिप्लेस बाय दिस हाइड्रोजन एटम। ये क्या है, चल मैं तेरे को सिंपल से बता रहा हूं। सबसे पहली बात करते हैं कि हमें पता है कि अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना। हमें तो प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन पहले तो देख अल्कोहल होता कैसे है, अल्कोहल किस तरीके का होता है, ये सब चीज जाना जरूरी है कि नहीं है। हाँ जी है, सुन ध्यान से। तो मैं बोलूंगा भाई अल्कोहल जो होता है कैसे होता है, जब किसी अल्काइल ग्रुप पे OH ग्रुप लग जाती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, अल्कोहल। ये क्या होगा बेटा, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होगा। अल्कोहल को हम क्या करते हैं, एक जनरल फॉर्मूला नाम देते हैं। ये अल्कोहल का क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, बट मैं ऐसे बोल लेता हूं, मैं क्या लिखा जाता है बेटा, CnH2n +1 और क्या होता है, OH होता है। ये अल्कोहल का एक्चुअल में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। यहां तक ठीक, ओके सर, ठीक। अब जो अल्कोहल होता है बेटा, अल्कोहल हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। कैसे सर, सुन, अगर हमारे पास क्या हो, एक कार्बन है, इसमें हमने एक OH लगाया। अरे एक OH लगाया मतलब क्या, अरे सुन, एक कार्बन है, इसमें मैंने OH लगाया, ठीक है, OH लगा दिया, ठीक है। अब ये जो तुम्हें दिख रहा है, यहां पे इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच है। क्या इसमें कोई प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है क्या, आंसर इज नो। कोई अल्काइल ग्रुप अटैच ही नहीं है। अरे जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, वो जो कार्बन है वो कार्बन किस एल्काइल ग्रुप से या फिर किसी कार्बन से अटैच है कि नहीं है, वो चीजें हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं। देखा हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूं 0 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलता हूं मैं, 0 डिग्री। मैं बोलता हूं, तुझे नहीं लिखना, बस मैं बोलता हूं ताकि याद रहे, ठीक है। या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3OH, ठीक है। कौन सा नाम होता है इसका, मीथेनॉल। क्या नाम होता है, मीथेनॉल। क्या नाम होता है इसका, मीथेनॉल। सुनो ध्यान से, क्या नाम होता है इसका, मीथेनॉल। क्लियर? अच्छा ठीक है सर, क्लियर, अच्छा बात। अभी छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, सुन ध्यान से। अब एक कार्बन हमारा जो OH लगा हुआ है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, एक एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया बेटा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोल देंगे इसको, 1 डिग्री अल्कोहल बोल देंगे, ठीक है। ए पॉइंट हमारे पास यहाँ पे। बी पॉइंट को हम देखते हैं बेटा। बी पॉइंट, अगर एक अल्काइल ग्रुप से, मतलब एक कार्बन से 2 अल्काइल ग्रुप अगर अटैच होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। सी पॉइंट की बात करते हैं बेटा, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है, 3 अल्काइल ग्रुप अगर अटैच होता है, OH लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ओके, सो अब इसमें थोड़ा सा और भी चर्चित बात करेंगे। चर्चित क्या बात होगी, चर्चित, सुनो ध्यान से। अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करा कि हमारे पास क्या है, अगर फॉर एग्जांपल 1 डिग्री अल्काइल, अब सुन मेरे पे ध्यान से, 1 डिग्री अल्कोहल है, कुछ बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूं, कुछ बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूं, प्लीज इस पे ध्यान देना। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, हमारे पास क्या है, यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या हो गया हमारे पास, 3 डिग्री अल्कोहल हमारे पास हो गया। अच्छा सर, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये हमारे पास क्या है 2 डिग्री, ये हमारे पास क्या है 3 डिग्री। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तूने बेटा स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था तुझे, बहुत अच्छा चीज पढ़ाया था जिसमें मैंने ये बात बोला था। अब सुन, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारे पास रिएक्टिविटी की बात करें, किसकी बात करूं मैं, रिएक्टिविटी की। मैं पहले ये सब चीज इसलिए बता रहा हूं कि प्लीज जो चीजें आपने नहीं पढ़ा है वो चीजें यहां पे आपको मिलेगा।
अब यहां पे आपने ये नोटिस किया होगा कि ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये क्या होगा 3 डिग्री हमारे पास, मतलब ये A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है। अब यहां पे देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो ना हो, ठीक है, दिख जाए आपको चीजें। लो ये हमारा 3 डिग्री होता है, ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री। अच्छा, रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एज कंपेयर टू 1 डिग्री, एंड इसके बाद से क्या होता है CH3OH होता है, जो कि हम 0 डिग्री बोलते हैं। ये इसकी रिएक्टिविटी होती है। अल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें, क्या अल्कोहल की यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और यहाँ पे मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो, सॉरी मिथेनॉल हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा सर, तो ये कैसे होगा, क्या होगा, क्यों, क्या रीजन है कि 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री? अब मैं तेरे को बताता हूँ, सुन ध्यान से, सुन ध्यान से। मैंने लिया 3 डिग्री, सुनो ध्यान से, मैंने क्या लिया 3 डिग्री, ये है R, ये है R, और मैंने ये देखो फिर से मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर तुमने लेक्चर नहीं देखा होगा, थर्ड लेक्चर, तो मतलब सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेना, उसी की चीज से यहां पे बता रहा हूं। ये जो OH माइनस है बेटा, क्या है OH माइनस, सुन OH माइनस क्या होता है, याद रखना बेटा, OH माइनस जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, क्या OH माइनस का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बन। अब कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या होगा, तो यहां से क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ले खींच रहा है, ये खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा होगा तो ये क्या शो करेगा भाई, अनस्टेबिलिटी शो करेगा कि भाई मेरे पास इतना इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं कहां से दूं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा। तब इनके पड़ोसी जो है ये R वाले, ये रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास क्या होता है, रिच इलेक्ट्रॉन होता है, भर के इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास, ठीक है। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे तू बैंक में जाता है, बैंक में तेरे पैसे रहते हैं बेटा, उस पैसे को तू निकाल के लेके आता है, तो तेरा अकाउंट में जो पैसा है, अकाउंट जो है वो क्या होगा, उसमें पैसा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि तू निकालता जा रहा है, तो ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब कम होता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, माइनस से, तो ये हमारा -I इफेक्ट शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा, -I इफेक्ट शो करेगा। क्लियर, बड़ा फटाफट बता, कंसेप्ट मजा आ रहा है? अच्छा मजा आ रहा है। ये रिच इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको भरपूर देते हैं। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो ये तुरंत क्या होता है, यहां से निकल के भाग जाता है। देख ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, रिच इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ज्यादा पैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज्यादा पैसा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब कि +I इफेक्ट होगा। क्या होगा, +I इफेक्ट होगा। अच्छा सर, ये हमारा +I इफेक्ट शो कर रहा है। अच्छा, क्लियर बात समझ। अब +I इफेक्ट शो कर रहा है, +I इफेक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखना। आप सुन मेरे ध्यान से, तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कार्बोकेटायन फॉर्म कर जाएगा। क्या फॉर्म करेगा, कार्बोकेटायन। अब जैसे कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, जल्दी क्या होगा, इसके फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, इसमें अटैक कर जाएगा। मतलब कि ये जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, तुरंत भागेगा। जब तुरंत भागेगा, आपको पता है बहुत है, जितनी जल्दी बॉन्ड टूटता है उतनी जल्दी क्या होती है, रिएक्शन फास्ट होती है। जितनी बॉन्ड टूटेगी उतनी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। +I इफेक्ट में क्या होता है, समझ ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जल्दी टूटता है तो जल्दी रिएक्शन क्या होगा, 3 डिग्री में जल्दी फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। 2 डिग्री में थोड़ा सा कम रिएक्ट, क्योंकि रिच, देखो इलेक्ट्रॉन R जो ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो अगर 2 रह जाएगा तो कम इलेक्ट्रॉन देगा। 3 है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 हो गए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे होता क्या है, कहीं लड़ाई उड़ाई हो जाती है, समझ मेरी बात ध्यान से, जब लड़ाई कहीं हो रही है तो तू अकेला जाएगा, पिट जाएगा, बात समझ में आ रही है। 2 लेके जाएगा तो थोड़ा कम चांसेस रहता है पिटने का, लेकिन 3 लेके जाएगा, ओ भाई 4 लेके जाएगा, 5 लेके जाएगा, 6, जितना बंदे लेके जाएगा उतना ज्यादा उसको पीट के आएगा सामने वाले को। क्या मेरी बात समझ में आई? स्वाहा। चल ठीक है, आज मजा आ रहा है पढ़ाने, मेरे को फील आ रहा है। चल ठीक, ओके। सो मैं आप क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, +I इफेक्ट क्या करेगा बेटा, यहाँ पे शो करेगा, मतलब ज्यादा क्राउडेड रहेगा R अल्काइल ग्रुप का, जितना ज्यादा क्राउडेड वो जितना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा।
क्लियर बात समझ में आ रही है? सो एल्कोहल में तो यहाँ पे हम बात किए ये ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। क्यों समझ में आ गया क्यों रिएक्टिव होगा? अच्छा, ये हमारा जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है बेटा, ये प्लस प्लस क्या होता है, आई इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो ज्यादा स्टेबल होता है। ये चीज भी बहुत पहले बता रखा है मैंने, जाके देख लेना, ठीक है? यहां तक देखो समझ में आ गई। इसलिए ये क्या होता है बेटा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है। क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्लियर बात समझ में? 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होती है, 2 डिग्री उससे कम ही है। क्लियर? अच्छा चलो, अभी हम क्या कर रहे थे बेटा, थोड़ा सा देख, मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता हूँ, ठीक है ना, इन डेप्थ में चला जाता हूँ। फिर से समझ ध्यान से, एक बार फिर से रिकैप कराना पड़ता है। एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन करना है। लेकिन हमने पहले एल्कोहल के बारे में तो समझे। अरे जब तेरे को एल्कोहल के बारे में पता ही नहीं तो तू क्या बनाएगा बे, खाक कुछ बना पाएगा, कुछ नहीं बना पाएगा। इसलिए एल्कोहल के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो एल्काइल हैलाइड बनाएगा कि भाई एल्कोहल का नेचर कैसा है। शादी करने जा रहे हो बेटा, पता ही नहीं चले कि भाई सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, उसका नेचर क्या है, तो क्या करेगा, तू खाक शादी करेगा। इधर देख ध्यान से मेरी बात, अगर तू यहां से समझ में आ गया तो सुन दे मेरी बात ध्यान से, तो तू बेटा अब एल्कोहल के बारे में समझ। अब हम प्रिपरेशन करें, आई चल हट रे, अब सुन ध्यान से, अब हम प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? क्या चला जा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां से हमें एल्कोहल से क्या है, एल्कोहल से हमें किसमें प्रिपरेशन करना है, एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है, ये हमें बात पता है। ठीक 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 ठीक, ओके। सो सबसे पहले क्या हुआ, हमने OH लिया, ठीक है, ये हमने क्या हुआ, H लिया, ये H लिया, ये भी क्या लिया, H ले लिया, ठीक है। ये 0 डिग्री मतलब कि मिथेनॉल है हमारे पास। अब मिथेनॉल को क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं और इसमें डालते हैं ZnCl2। क्या डालेंगे यहाँ पे, ZnCl2 डालेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है? HCl डालेंगे और क्या करेंगे बेटा, ZnCl2 इसमें डालेंगे। ये ZnCl2 जो होता है ना, इस OH बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। क्या 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 क्या, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। ये जो ZnCl2 होता है, COH बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। याद रखना, बात समझना, CO बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है, यहाँ पे ZnCl2 करता है, इनकी बॉन्ड को तोड़ता है। जब 2 बॉन्ड बना होता है तो कोई ना किसी का दोस्त ही आता है बेटा उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बात समझ में आ रही है? फील आ गया क्या, आ गया क्या? हाँ ठीक है ठीक है, तोड़ दिया। जब ये टूटेगा तो पहले देख ध्यान से, ये भी तो क्या टूटेगा, H+ में, और एक क्या टूटेगा बेटा, Cl- में। अरे आया क्या समझ बात? हाँ जी समझ में आ गया। ये क्या करेगा बेटा, OH क्या करेगा, H+ को देखेगा, क्योंकि OH पे क्या है, नेगेटिव है, OH पे क्या है, नेगेटिव है। अरे तूने मेरे बॉन्ड को तोड़ा तो मैं किसी अदर के साथ भी बॉन्ड बनाऊंगा। जब तूने मेरे बॉन्ड को तोड़ा और तोड़ने के बाद तूने बॉन्ड बना लिया तो मैं क्या खाली रहूंगा, है खाली रहूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, मैं भी क्या बॉन्ड बनाऊंगा। तो भैया जब ये टूटा OH- तो भैया इसको भी तोड़ दिया, H+Cl-। अब बोला अच्छा ठीक है चलो OH- H+ से रिएक्शन कर लिया तो क्या निकला बेटा, H2O। जल्दी बता, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, ये जो Cl है किसमें अटैक, किस क्या हुआ, ये इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, इस पे क्या है, नेगेटिव, तो क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव वाले को पकड़ लेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे CH3Cl फॉर्म कर जाएगा। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड ही तो है। अरे देख 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 ध्यान से, ये RCl ही तो है, RX ही तो है। अरे बात समझ रही है? तो क्या फॉर्म कर दिया, एल्काइल हैलाइड। तो क्या हुआ, ध्यान समझ, एल्काइल है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरोमीथेन। जल्दी बता हाँ या ना, जल्दी बता हाँ या ना। वीडियो बने बड़े हो लंबी हो टाइम लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने हमेशा से बोला है, कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ द नंबर। चल ठीक है, ध्यान से समझ। अब सुन ध्यान से मेरी बात, सुन ध्यान से। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? एक नोट करके लिखना, एक नोट करके लिखना, एक नोट करके लिखना है। क्या नोट करके लिखना है यहाँ पे, क्या नोट करके लिखना है सर? सुनो, ये मैंने तेरे को बताया OH कैसे गया, ये समझ में आ गया। ZnCl2 क्या क्या समझ में आ गया? चल देख दे ध्यान से, समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, क्लियर, ठीक। अब इसमें नोट में क्या लिख सकते हैं कि जो HCl होता है अब प्लस का ZnCl2 होता है, इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बहुत प्यार से बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, लुकास रिएजेंट, याद रखना। क्या बोलेंगे, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, जो भी बोलते हैं नाम याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लुकास रिएजेंट किसे बोलते हैं तो बोलोगे HCl और ZnCl। ये कंसंट्रेटेड लेना बेटा, डाइल्यूट मत लेना ना।
ये कंसंट्रेट क्या लोगे बेटा, कंसंट्रेट HCl लोगे, रिएक्ट क्या होगा ZnCl2 के प्रेजेंस में, देन हमारा क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर जाएगा। पहले अल्कोहल से हमने, मिथेनॉल से हमने एल्काइल हैलाइड फॉर्म किया, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कन्वर्जन का, देखो ध्यान से, स्क्रीन पे आए क्वेश्चन। जैसे ही क्वेश्चन बनता है बेटा, बोला जाता है यहाँ पे कि भैया आपको मिथेनॉल से क्या बना देना है, तो मिथेनॉल से आपको क्लोरोमीथेन क्या बनाना है, क्लोरोमीथेन। यही तो कन्वर्जन हो गया बेटा, यही तो कन्वर्जन हो गया। मेरी बात समझ, यही कन्वर्जन है, मिथेनॉल से क्लोरोमीथेन में चेंज करना ही। अब ये जो मिथेन से क्लोरोमीथेन चेंज किया, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। जैसे मैंने क्या बोला था, चाय देख बनाना तो एल्काइल हैलाइड है, ये क्या हमारे पास रिएजेंट है, ये क्या हमारे पास सबस्ट्रेट है। अरे बताया कि नहीं, देख ध्यान से, फील आया क्या, आया क्या, जल्दी बता, आया क्या फील, मास्टर पूछ रहा है फील आया क्या, हाँ जी आया, अच्छा सर ठीक है, आया तेरे को फील, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजा आ रहा है पढ़ने में, ओके। चल यहाँ देख लो बेटा ध्यान से, क्या है तो समझ में आ गई, ओके। तो ये चीजें, इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कन्वर्जन के पार्ट होते हैं, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, रिएक्शन कराने होते हैं। अभी हमने क्या हुआ, सिर्फ मिथेनॉल से एल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन किया। हमें अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल से प्रिपरेशन करना है। अभी बहुत सारे अल्कोहल है, समझ मेरी बात से। नेक्स्ट इसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या होता है इसमें, अब हमें 1 डिग्री अल्कोहल से क्या करना है भाई, हमें 1 डिग्री अल्कोहल से क्या करना है, 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन कराना है। फिर से वही डालेगा, कंसंट्रेटेड HCl डालेगा बेटा, साथ में इसमें ZnCl2 डालेगा बेटा। तो क्या फॉर्म करेगा, तो RCH2 एंड क्या होगा, Cl फॉर्म कर जाएगा, और साथ में क्या होगा, तो वाटर बाहर हो जाएगा। अच्छा इसमें भी वही होगा, हाँ जी उसमें भी होगा। ज्यादा रिएक्टिव नहीं है ना, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो हमें हमेशा रिएजेंट को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। अच्छा हाँ, इसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर का हेर फेर भी होता है, टेम्परेचर भी दिया जाता है कुछ, लेकिन उसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा सर ये क्वेश्चन क्या हो गया, तो बेटा सुन ध्यान से मेरी बात, जब मैं R ग्रुप बढ़ाया तो यहां पे भी तो R लगेगा ही, क्या हुआ, सेम पर्सपेक्टिव है। ये HCl होगा H+ में, Cl- में, ये टूटेगा, माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। Cl वाले इसके पास जाएंगे, OH वाले इसके पास जाएंगे, वाटर बना देंगे, प्रोडक्ट हमारा बनके रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे R ना लेके मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे R ना लेके क्या ले सकता हूँ, CH3 ले सकता हूँ। क्या दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी ले सकते हो वहाँ पे, और भी बढ़ा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब थोड़ी सी एक चीज और बताता हूँ, सुनो ध्यान से, सुन लो। यहाँ पे जो रिएक्शन हम कर रहे हैं ना, सिर्फ यहाँ पे HCl आएगा, HBr नहीं आएगा, HI भी नहीं आएगा, ठीक है, HCl भी नहीं आएगा। मेरी बात सुन लो ध्यान से, सुना क्या, सुन लिया, बहुत। तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, यहाँ पे जो Cl, सिर्फ Cl आएगा, यहाँ पे याद रखना, ना ही ब्रोमीन आएगा, ना ही क्लोरीन, ना ही हमारा फ्लोरीन आएगा, ना ही यहाँ पे आयोडीन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो रिएक्शन बनाया गया है, ये सिर्फ क्या हुआ बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए बनाया गया। मतलब इस तरीके से आपको प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड में करना है, ठीक है। अलग अलग रिएजेंट, जब अलग अलग हाइड्रोजन यूज करेंगे ना, तो उसमें हमें अलग अलग क्या करेंगे, हम बातें करेंगे। अभी समझो ध्यान से मेरी बात, अच्छा ठीक है। तीसरी बात, अभी चीजों को फील करो पहले, बाद में चीजों को समझो। 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, कितने एल्काइल ग्रुप लगा दिए, 3। चलो इसी को एक चीज और समझाता हूँ मैं, अगर तेरे को फील नहीं आएगा तो और चीज समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने दिया CH3C और यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे OH दे दिया, रिएक्ट कराया कंसंट्रेटेड HCl के साथ टू फॉर्म, मतलब किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म करेगा बेटा, तो फॉर्म करेगा CH3 CH2 और क्या होगा, Cl लग जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे मेथ इथेनॉल हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, और इथेनॉल से क्या चेंज करना है हमें, क्लोरोइथेन में। क्या चेंज करना है, क्लोरोइथेन। क्या चेंज करना है बेटा, क्लोरोइथेन में। ये भी क्या हुआ, कन्वर्जन ही तो हुआ, ये भी क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ। देख लो ध्यान से, दिख रहा है, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, हाँ जी चमक रहा है। चल ठीक है, अभी देख ध्यान से, इसके बाद से बात करते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, चलो यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद से थर्ड पॉइंट को समझते हैं। अब हमने क्या हुआ, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री क्या लिया, अल्कोहल ले लिया। इसको भी क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे विद प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 टू फॉर्म ऑफ क्या होगा भाई,
टू फॉर्म ऑफ कुछ इस तरीके से आर आर ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। ये क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये क्या होगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाना तो ये काम करोगे बेटे। 1 डिग्री अल्काइल, ये क्या है भाई 1 डिग्री अल्काइल है, 1 डिग्री अल्काइल है। समझा दिया था क्यों अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होता है। अब इतना डीप में तो नहीं जाऊंगा भाई, इतना समझा दिया मैंने कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कैसे होगा। अरे जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उसी कार्बन को देखते हैं कि वो किस कार्बन से अटैच है। अगर एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से अटैच 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच तो 3 डिग्री। क्या बात समझ में आई? ये समझ में आ गया बेटा? अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास तीसरा तो हमने कर दिया था, चौथा है क्या? चौथा है। समझ मेरी बात ध्यान से, समझ मेरी ध्यान से। क्या मजा आता ना जब लाइव क्लासेस होती तो, फील आता, मजा आता ना। अब देखो 3 डिग्री अल्काइल हो ग्रुप, 3 डिग्री क्या हो गया बेटा? अल्काइल ग्रुप हो गया। लो अब 3 डिग्री जो होता है ना, इसमें तुम क्या डालोगे? HCl डाल दो, सिर्फ HCl डाल दो। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर अपने आप कोई भी रिएजेंट डालने की जरूरत नहीं है, कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब कोई बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पहले ही पता है कि ऑटोमेटिक ये क्या हुआ? टूट जाता है। ये ऑटोमेटिक टूट जाता है बेटा, जैसे मैंने बताया था, समझाया था कि नहीं 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री या फिर मिथाइल मतलब मिथेनॉल। ठीक है, तो ये हमारा क्लेजेस पहले से टूटेगा। क्या बनाएगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या बनेगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर जाएगा और वाटर इस तरीके से बाहर हो जाएगा। स्वाहा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो ये हमारे अल्कोहल का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सारे अल्कोहल का हमने रिएक्शन पढ़ा कि इससे हम अल्काइल हैलाइड का क्या करते हैं? फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई? हमने क्या बोला था कि अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो हमने अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड को बनाने के लिए हमें ये देखा कि भैया 1 डिग्री से भी अल्काइल हैलाइड बनता है, 0 डिग्री मतलब मिथेनॉल से भी अल्काइल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, ZnCl2HCl को क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। इसको भी समझा मैंने अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको भी समझा, बस तरीके से सारा चीज हमें समझ लिया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री रिएक्शन करा दिया, इससे अल्कोहल हमारा बनके रेडी हो गया। क्या सर यहीं तक ये अल्कोहल? अरे ब्लर बे, ब्लर नहीं होने का, अगली बार हुआ ना ब्लर तोड़ देंगे। इधर समझते हैं, ये समझ में आया क्या मेरी बात? चल समझ में आया। अब ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास 3 ही अल्कोहल है, बहुत सारे अल्कोहल हमारे पास बनेंगे। बहुत सारे अल्कोहल से हम रिएक्शन कराएंगे, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, या फिर मैं बोलूंगा कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है उससे हम रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, लंबी वीडियो हो गई क्या? अरे फिर ब्लर हो रहा है यार, क्या है? चलो नेक्स्ट देखो, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन ओके, देखो वही चीज दिखा, बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। ठीक है, ओके, सो HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम दिस क्लोरोएल्केन। मतलब जो 1 डिग्री 2 डिग्री होता है वो क्या बनाता है? क्लोरोएल्केन फॉर्म कर देता है। HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब पास करते हैं। HCl क्या है? गैसेस फॉर्म में होता है। तो गैसेस ये रहा, ये देखो अल्कोहल रहा, यहाँ से गैसेस HCl पास कराएंगे, गैसेस फॉर्म में पास कराएंगे। ये रहा तोड़ा तो प्रोडक्ट बना। क्या बना हमारे पास यहाँ पे? अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस क्या होगा? ZnCl2 डालेंगे, मतलब इसमें वाटर की क्वांटिटी नहीं रहने वाली है, इसमें वाटर नहीं रहने वाली। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप्स रिएक्शन बोलते हैं, GRWVES, ग्रुप्स प्रोसेस या फिर ग्रुप्स रिएक्शन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को। मतलब जो 1 डिग्री रिएक्शन कराया हमने, 2 डिग्री रिएक्शन कराया हमने, जो 1 डिग्री रिएक्शन कराया, 2 डिग्री रिएक्शन कराया, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ZnCl2 हमने ये भी बात किया कि अगर हमारे पास कंसर्न HCl आता है और साथ में ZnCl2 आता है, अनहाइड्रस ZnCl2, क्या होगा? अनहाइड्रस लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लुकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। ये भी हमने चर्चा कर लिया, बातचीत कर लिया था। क्लियर 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 क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसके बाद से अगर बात करें, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरिक हैलाइड, सुन ध्यान से, फॉस्फोरिक हैलाइड, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। यहां पे हमने क्या लिया? ROH लिया, अल्कोहल लिया बेटा, और अल्कोहल में यहाँ पे क्या बोला? फॉस्फोरिक हैलाइड बोल रहा है बेटा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? फॉस्फोरिक हैलाइड। फॉस्फोरिक हैलाइड हमें 2 चीजें पढ़ना है फॉस्फोरिक हैलाइड में। एक तो PCl क्या करना है? 5 पढ़ना है, एक हमें PCl3 पढ़ना है। अब मेरी बात समझ, PCl Br3 नहीं पढ़ सकते हम, PBr3 नहीं पढ़ सकते, PI3 हम नहीं पढ़ सकते। अरे P ही बना भाई, B नहीं,
पी। क्यों? ये दोनों जो होते हैं बेटा अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, जिसके वजह से इसका रिएक्शन हम नहीं पढ़ते हैं। याद रखना, जो PBr3 हो गया, PBr3, PI3 हो गया, इनके साथ हम रिएक्शंस किसी अल्कोहल के साथ नहीं कराते। क्यों? क्योंकि ये खुद के अपने आप जो प्रोडक्ट बने हुए हैं ये खुद ही अनस्टेबल रहते हैं। तो जब ये खुद ही अनस्टेबल रहेंगे तो दूसरे को क्या स्टेबल करेंगे? दूसरे के पास जाके। अब जब खुद ही अनस्टेबल रहोगे तो दूसरे को क्या स्टेबल कर दोगे? क्या तुम नहीं करोगे। ठीक है, तो एक क्या करें, PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक PCl3 के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। चलो ठीक 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 ठीक, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, समझो। अब देखो ध्यान से, पहला हमने कराया पहले हमने क्या लिया? ROH लिया, और ROH को हमने PCl5 के साथ रिएक्शन करा दिया। जब ये रिएक्शन करा रहा हूं मैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? देख सिंपल बता रहा हूं मैं तेरे को अच्छे तरीके से। देखो ये पता है कि अल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है हमें। क्या अभी प्रिपरेशन ही तो पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड का, और अल्कोहल, पहला तो हम अल्कोहल का ही तो पढ़ रहे हैं। अभी अल्कोहल में ही सारा चीज ही आ रहा है, सारा चीज अल्कोहल का ही आ रहा है। तो जब इसको करेंगे तो मैं तेरे को शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं, ये R हो गया, ये O हो गया, ये क्या होगा? H सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखो पता है कि ये अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। एक Cl दे दे बेटा यहाँ पे PCl3 दे दे बेटा, और यहाँ पे Cl दे दे, यहाँ पे क्या दे दे बेटा? Cl दे दे एक। देखो 3 2 5 हो गया, ये हो गया। अब क्या कर, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो क्या बन जाएगा? ये RCl फॉर्म कर जाएगा, ठीक है, साथ में POCl3 फॉर्म कर जाएगा, एंड RCl बाहर चला जाएगा। ठीक है, गैसेस फॉर्म में। HCl क्या होता है? गैसेस फॉर्म में निकल जाता है। ये जो हमारा है बेटा रिएक्शन है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? रिएक्शंस कराते हैं PCl5 के साथ। सिंपल, साधारण। क्या तेरे को बेटा समझ में आया? फील आया? क्या कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। हमें पता है अल्काइल हैलाइड बनाना है। क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड। जब तेरे को पता ही अल्काइल हैलाइड बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पे RCl ही फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे मैंने ROH लिया तो यहाँ पे RCl ही बनेगा। देख ध्यान से, तो यही काम करना, हमें ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म नहीं आते हैं। जब इसके मैकेनिज्म नहीं आते तो मेरे को बताने का कोई मतलब बनता नहीं है। खासकर उसको कोई आप उसको क्या सर क्या बता रहे हो आप, है ना, मजा नहीं आएगा, फील नहीं आएगा। चलो यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, इसी की बात करते हैं, इसी की बात करते हैं। ये मिटाए तो मैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट उस टाइम ले लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम कितना भी ले सकते हो। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी लेता हूँ मैं, जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे OH हो गया। रिएक्ट करा रहा हूँ मैं PCl5 के साथ। किससे? PCl5 के साथ। क्या बनेगा? CH3 CH2। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे Cl लगा दो और क्या कर दो, यहाँ पे POCl3 लिख देना और साथ में HCl लिख देना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे बस में कोई दिक्कत इसमें बताओ जल्दी से? कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि PCl5 अल्कोहल में लेके अगर आ सकते हो तो आपको जो चाहिए वो चीजें मिल सकता है। अगर बोल दिया जाए आपसे, अगर बोल दिया जाए कि आप इथेनॉल से क्या बनाओ, क्लोरोइथेन बनाओ, तो आप PCl5 लगा सकते हो, या फिर HCl आप डाल सकते हो, उसमें HCl लगा सकते हो। HCl रिएक्ट विद दिस ZnCl2 देन फॉर्म ऑफ क्या होगा? क्लोरोइथेन। मतलब कि तुमने अभी जो चीज करा था ना, इससे भी आप बना सकते थे। मतलब ये रिएजेंट डाल के, इस रिएजेंट को डाल के भी बना सकते थे आप। इस तरीके से रिएजेंट डाल के भी बना सकते थे। अच्छा एक और बहुत बेहतरीन चीज बताऊं क्या आपको? एक और बेहतरीन चीज बताऊं क्या? इसमें एक चीज और डाल सकते हो, इसमें एक और डाल सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 डाल सकते हो इसमें। कंसंट्रेटेड अगर H2SO4 डालोगे ना तो ये भी बन जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे। अरे यार पढ़ा के कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है ये क्या करता है बेटा? अल्कोहल से वाटर को रिमूव करता है। अल्कोहल से वाटर को क्या करता है? रिमूव कर सकता है। ये भी आप कर सकते हो। क्लियर बात समझ में आ रही? जब कन्वर्जन, इसके बाद से हम कन्वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तेरे को फील ना दिला दे तो कहना, पहले अभी प्रिपरेशन पढ़ लो बेटा। हो थक गया भाई। ओके, क्या यहाँ तो समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, इसके बाद से हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इसी में ROH को रिएक्ट कराएंगे PCl3 के साथ। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं याद रखना, जो PCl3 आ गया, क्या आ गया? PCl3 3 ऑड नंबर दिमाग खराब करता है बेटा। जहां PCl3 आ गया याद रखना ये भी 3 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मोल अल्कोहल हो जाएगा। यस बिल्कुल बात सही है। क्या होगा भाई? 3 मोल अल्कोहल हो जाएगा। इसका भी क्या कॉन्सेप्ट है? कुछ नहीं, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करोगे भाई? R3RCl फॉर्म कर दोगे। देखो ध्यान से, 3 Cl यहाँ पे है, कितना है? 3 Cl यहाँ पे है और 3 R यहाँ पे है, तो ये मिलके क्या बनेगा? 3RCl बन जाएगा।
फिर क्या हो जाएगा, ये PO क्या बनेगा यहाँ पे नेक्स्ट, PO3, अरे PO, वही एक सेकंड रुक, ये हमारा वाटर भी बनाएगा, एक सेकंड, HPO3 बनाएगा, क्या होगा HPO3, ये क्या करेगा बेटा H3PO4, H3PO4 क्या करेगा, फॉर्म कर जाएगा, F4 क्या H3PO3 फॉर्म करेगा। देखो ध्यान से कैसे, यहां पे देख ध्यान से 3 हाइड्रोजन होंगे, यहां पे देख ध्यान से 3 ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, एक हमारे पास क्या है P है, लिखने का तरीका क्या होगा H3PO3, ले भाई लिख दिया हमने H3PO3। तो इससे भी हमारा क्या बन जाता है बेटा, अल्काइल हाइड फॉर्म कर जाता है। लेकिन कितना है, 3 मोल ऑफ अल्काइल हाइड है। तो मैं हमेशा से बोलूंगा जब भी कोई रिएजेंट आए ना भाई, जब भी कोई आपको कन्वर्जन चेंज करने के लिए आए, तो मैं बोलूंगा ना, मैं सजेशन में अपने तरफ से दूंगा, इसको यूज मत करना, PCl3 वाला यूज ना करके PCl5 यूज कर देना। और ये होते हैं बाई प्रोडक्ट, याद रखना, ये सब क्या होते हैं बेटा, बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो बाई प्रोडक्ट को लिखो ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रिपरेशन बोलेगा तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लिख दोगे तो और आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी, बेहतरीन अच्छी बात हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक समझ में आ गया, इसका मतलब हमने PCl5 के साथ रिएक्शन करा दिया, PCl3 के साथ रिएक्शन करा दिया। हमें पता है कि भाई PBr3 और PI3 क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन यहाँ पे इनके साथ रिएक्शन हम नहीं करा सकते हैं। यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद से बाय द एक्शन ऑफ थायनाइल क्लोराइड, मैं बोलूंगा क्या मस्त रिएक्शन है। फिर से अगर तू ऐसा करेगा तो पिट जाएगा, ठीक, और अच्छे तरीके से पिटेगा, घुसा बजा दूंगा बढ़िया तरीके से। सुन ध्यान से, थायनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करूं तो अब यहां पे फिर से बात, अल्कोहल से क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट कराएंगे SOCl2 के साथ क्या करेंगे रिएक्शन। SOCl2 क्या होता है, इसी को बोलते हैं थायनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, थायनाइल क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में कराएंगे बेटा, पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। क्या, पायरिडीन के प्रेजेंस में क्या होगा, रिएक्शन करा देंगे। अब पायरिडीन लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा छोटा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं, देख लेना आप लोग, अगली बार देख लेना, मतलब वीडियो मुझे तो काफी दूर से दिखाई दे रहा है तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। अब सुनो ध्यान से, SOCl2 इसका खेल क्या है, इसका खेल खेलेंगे बढ़िया से, देख ध्यान से, R हो गया, O हो गया और क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। आपको पता है कि हमें क्या बनाना है, अल्काइल हाइड बनाना है, तो Cl यहां पे रखो, एक यहां पे क्या होगा, S हो जाएगा, यहां क्या होगा, S हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा हमारे पास, O हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, Cl2 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब तुम मेरी बात सुन ध्यान से, ये जो है इसके साथ जाएगा, ये जो है इसके साथ जाएगा, और ये क्या बात है, एक Cl होगा ना, एक Cl होगा ना, और ये इसके साथ चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बता, क्या मेरी बात समझ में आई। RCl क्या बनाएगा यहाँ पे, RCl बना देगा। और सुन बेटा ध्यान से, SO2 ये गैस बन के बाहर हो जाएगा बेटा, HCl भी क्या होगा, गैसेस बन के बाहर चला जाएगा। तो ये हमारा, अच्छा ये प्योर फॉर्म में अल्काइल हाइड देता है, क्या देता है बेटा, याद रखना, प्योर फॉर्म में अल्काइल हाइड देता है। मतलब अगर अल्काइल हाइड कोई प्योरिटी की बात करते हैं ना, जब प्योरिटी की बात करें, मुझे प्योर अल्काइल हाइड चाहिए, तो बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। अगर तू SOCl2 के साथ रिएक्शन करा देगा तो हमें प्योर अल्काइल हाइड क्या करता है, फॉर्म कर जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई, फटाफट देख ले बेटा, क्या मेरी बात समझ में आई, जल्दी बता, लिख लेना इसको, ठीक है, अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं रे, अभी तो और भी बाकी है अरे सर और क्या बाकी है बताओ प्लीज। देखो भाई ये मिटाया तो मैं, ठीक है, और इसमें बाकी है थोड़ा सा और भी रिएक्शन है, प्लीज उसको एक बार देख लो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं नोट करके लिखना, उसको नोट। अब बार बार हमने Cl अल्काइल मतलब क्लोरोमीथेन, क्लोरीथेन, क्लोरोब्यूटेन यही सब बना रहे हैं, मतलब Cl यूज करें ना, Br यूज किए ना आयोडीन यूज करें। ये क्या है भाई, क्या आयोडीन और Br से अल्काइल हाइड नहीं फॉर्म करेगा क्या? अगर मैं यहाँ पे HCl की जगह HBr ले सकता हूँ, HI ले सकता हूँ, क्या इससे कोई प्रोडक्टिविटी फॉर्म नहीं करती है क्या? मैं बोलूँगा करती है, थोड़ा ध्यान से देख बेटा कैसे करती है, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। क्या होता है ना, क्या होता है, थोड़ा सा उसमें खेल हो जाता है। क्या खेल होता है सर? हाँ जी थोड़ा सा खेल होता क्या, देखो अगर मैं ROH के साथ रिएक्शन कराऊँ, ROH के साथ रिएक्शन कराऊँ, अच्छा सर किसमें, X2 के साथ, और ये X2 जो डाल रहा हूँ मैं उसमें रेड फॉस्फोरस डाल रहा हूँ, रेड फॉस्फोरस। अब ये X2 में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें आप Br2 ले सकते हो, नहीं तो I2 ले सकते हो। रेड फॉस्फोरस यूज कर रहा हूँ। Alcohol react with this halogenation with the presence of red phosphorus to form of
टू फॉर्म ऑफ क्या होगा बेटा, आर बी आर होगा। अगर आपने यहां पे Br2 लोगे तो Br होगा, और आपने अगर Ci2 ले रहे हो तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, Ri फॉर्म हो जाएगा। क्या और कोई बाई प्रोडक्ट बनेगा? नो 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 नो, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? ROH रिएक्ट विद दिस दिस एंड दिस। क्लियर बात समझ में आ रही? अच्छा ठीक है, एक तो ये रिएक्शन हो गया। अब कन्वर्जन में आया तो रेड फास्फोरस लगा दियो बेटा, फटाफट ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चीजों को पहले समझ, मैं बताऊंगा कहां यूज करना, थोड़ा धैर्य रखोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक, ओके ओके। अच्छा सर, एक और रिएक्शन आ जा रहे दिमाग में, आ जा रहे जल्दी आ। हाँ जी देख, ROH रिएक्ट विद NaBr विद प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा 2 बूंद 3 बूंद ड्रॉप डाल अब ROH में, ठीक है। जैसे डालेगा OH बाहर, अरे Br नहीं बनाया क्या मैंने, सॉरी ROH रिएक्ट विद द NaBr एंड विद प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ऑफ, क्या फॉर्म करेगा, Br फॉर्म कर देगा। क्या यहां पे आयोडीन हो सकता है क्या? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। RBr होगा और क्या फॉर्म कर देगा बाई प्रोडक्ट में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या फॉर्म कर सकता है? ठीक है, आप सुनो ध्यान से मेरी बात। हाँ अच्छा ठीक है, बाई प्रोडक्ट लिखो कि ना लिखो, चलो लिख देता हूं मैं, तुम बोलोगे नहीं तो बोलोगे मास्टर तुम्हें ना आता। यहाँ पे क्या होगा, Na+ का हो जाएगा और क्या होगा Br- का, ये हमारे पास बाहर निकलेगा। यहां से Br अटैच हो गया बेटा, OH Na, अच्छा देखो Na जो है OH के साथ निकल गया, NaOH फॉर्म कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या फॉर्म कर देगा, कुछ बच, अरे सल्फ्यूरिक एसिड रह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है कोई बात नहीं, बाई प्रोडक्ट लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बात समझ में आ रही है? ठीक। ये हमारे पास क्या बना देगा बेटा, एल्काइल प्रोडक्ट बना देगा। तो इस चीज को भी आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। ये कुछ रिएक्शन थे जो बचे हुए थे, जो मैंने आपको करा दिया, पूरे NCERT का नीचो डाल दिया इसमें। क्लियर बात समझ में आ रही बेटा? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता फटाफट। देख ये फ्री कंटेंट है बेटा, फ्री पढ़ आराम से, नो स्ट्रेस, कोई स्ट्रेस नहीं, नो टेंशन। फायर ब्रिगेड बनना है कि नहीं बनना? चल ठीक आ गया। प्रिपरेशन खत्म करा कर रहूंगा बेटा, प्रिपरेशन खत्म करवा के जाऊंगा। ठीक, आगे बस समझ में, ताकि कल कन्वर्जन का क्वेश्चंस लेके आऊं। ठीक है, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, क्या है, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। किसका फोन आ रहा है? कोई बात, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है सर, समझ नहीं आ रहा, चल देखने से। हाइड्रोकार्बन, अरे भाई हाइड्रोकार्बन समझो, अरे या तो हम एल्केन ने, सुन ध्यान से, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या पढ़ना है पहले, सबसे पहले फ्रॉम द एल्कीन बाय दिस, हाइड्रोकार्बन तो पढ़ के आया ना 11th क्लास में, इतना तो जानते ही होंगे। फ्रॉम द एल्कीन बाय दिस फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजनेशन। फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजनेशन, सर ये फ्री रेडिकल क्या होता है समझाओ पहले तो ये फ्री रेडिकल के बारे में समझाओ। ये फ्री रेडिकल क्या होता है? देख बेटा, फ्री रेडिकल का मतलब देखो समझाता हूँ, देखो मजा आ जाएगा, तूने नहीं पढ़ा होता। ये बनाता है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो CH4 लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब इसी में क्या कर दे, एक हाइड्रोजन को कमी कर दे, एक हाइड्रोजन कम कर दिया मैंने, तो क्या बनाएगा CH3, और यहाँ पे एक छोटू सा पॉइंट आ जाएगा, एक छोटू सा पॉइंट आ जाएगा। ये जो छोटू सा पॉइंट है ना, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसी को क्या बोलते हैं हम बेटा? फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कार्बन में 2 अगर इस तरीके से आ जाते हैं, 2 बिंदु, 2 आंखें जैसे दिख, 2 आंखें अगर आते हैं बेटा, तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? लोन पेयर। क्या बोलेंगे इसको? लोन पेयर। क्या तेरे को फील आया, क्या मजा आया? चल ठीक। अब एक पढ़ना में फ्रॉम द एल्कीन बाय द फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजनेशन, पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे हम। दूसरा पढ़ेंगे बेटा फ्रॉम द एल्कीन। एल्कीन मतलब जो डबल बॉन्ड वाले, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। उस एल्कीन में हमें 2 चीजें पढ़ना है। एक तो एडिशन ऑफ HX पढ़ना है हमें। एडिशन ऑफ HX क्या होता है? HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, वो चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना है। दूसरी पढ़ना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या पढ़ना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ना है। हाइड्रोजनेशन का मतलब या तो Br2 यूज करेंगे, नहीं तो I2 यूज करेंगे, नहीं तो Cl2 यूज करेंगे। इस तरीके के कंपोनेंट हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। बता दिया जाएगा कहाँ पे कौन से हाइड्रोजनेशन आपको यूज करना है। दूसरी बात, हमें क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन में हमें एक पढ़ना होता है मार्कोनिक रूल, जिसको मैं बोलता हूँ MKR।
याद रखना बेटा ये मार्कोनिक रूल होता है। दूसरा हमें पढ़ना है एंटी मार्कोनिक रूल। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक समझता है एक कोहनी मारूंगा बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा बेटा? एंटी मार्कोनिक रूल, MKR बोलूंगा। याद रखना MKR अगर मैं बोलूं तो एंटी मार्कोनिक रूल तेरे को याद रखना है, ठीक है। ये सारा चीजें हमें क्या करना है? पढ़ना है। स्क्रीनशॉट फटाफट स्क्रीनशॉट, ठीक समझ में आ गया। सबसे पहला पढ़ने वाले बेटा फ्रॉम द एल्कीन बाय द फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ ले भाई फटाफट, भाई पढ़ लेते हैं बेटा। चलो ठीक है, सबसे पहला क्या होगा बेटा? फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजनेशन। फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसमें हाइड्रोजनेशन का मतलब X2 हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है बेटा? X2 मतलब Br2 I2 ये सब आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? या तो Cl2 यूज करेंगे, नहीं तो Br2 यूज करेंगे, यही तो यूज करेंगे बेटा। I2 यूज नहीं करने वाले हैं, मैं नहीं करूँगा। सुन ध्यान से, क्यों यूज नहीं करेंगे बताएंगे आगे चलकर। सुन, यहाँ पे फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजनेशन, जैसे हमारे पास क्या है एग्जाम्पल में? CH3 CH2 ले भाई ले, CH3 लगा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने? Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिया। क्या करा दिया हमने? Cl2 के साथ रिएक्शन विद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, UV लाइट, ठीक है। विद प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जब रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या? ये जो है ठीक है, क्या होगा? Cl N क्या होगा? Cl, इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा। अब ये जब टूटता है ना तो एक प्लस का होता है, एक क्या होता है? माइनस का होता है। सर अभी तो आपने बोला सेम डाइपोल होता तो प्लस माइनस नहीं होता। हाँ ठीक है, अब सुनो मेरे बात ध्यान से। एक क्या होगा? Cl होगा, अब एक होगा ACl। होगा क्या कि अब यहां से क्या होगा? या तो ये यहां पे अटैक कर सकता है, नहीं तो ये यहां पे अटैक कर सकता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बता। एक या तो Cl, देखो मैं किसी को मारने जा रहा हूं, तो जो सामने पहले आएगा पहले तो उसी को मारूंगा मैं। बात समझ मेरी? या फिर दौड़ के जाऊंगा पहले लास्ट वाले को मारने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना? हाँ नहीं, मतलब जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में पाएगा। मतलब कि मैं Cl पहले आके क्या करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो पीछे से जो बड़बड़ा रहा होगा सेकंड वाला, मैं तेरे को ये मार दूंगा, मैं जाकर पहले उसी को बढ़िया तरीके से मारूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब ये Cl या तो यहां अटैक करूंगा, नहीं तो ये Cl क्या करूंगा? यहां पे अटैक करूंगा। इधर कोई अटैक नहीं कर सकता, क्यों? काफी दूर है ना बेटा, काफी दूर, एनर्जी काफी ज्यादा लगेगा। जब काफी ज्यादा एनर्जी लगे तो मैं क्यों जाऊं यहां पे? क्योंकि केमिस्ट्री बोलता है जल्दी फास्ट रिएक्शन होगा तो तू केमिस्ट्री में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जो रिएक्शन सबसे फास्ट होता है बेटा उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। आगे मेरी बात, इसका मतलब कि ये जल्दी से इस पे अटैक कर देगा, या फिर ये जल्दी क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। आप बहुत अच्छा चीज बता रहा हूँ, सुन ध्यान से। इसकी जो प्रोडक्टिविटी बनेगी अगर ये Cl जब अटैक कर रहा है इसके प्रेजेंस में, वहां नहीं बना के यहां बना रहा हूं, तो क्या हो सकता है? दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या बन सकती है बेटा? दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। और दो पॉसिबिलिटी क्या? एक यहां Cl लगेगी और HCl बाहर हो जाएगा। अरे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तभी तो एक Cl लगेगा, जल्दी बता है ना। एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा तो HCl बना के बाहर निकल जाएगा। ये Cl क्या करेगा? इस पे फिर अटैक हो जाएगा। देख ध्यान से, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो दूसरा क्या करेगा बेटा? ये इस पे अटैक कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या है बेटा? इस पे अटैक कर सकता है। हमारी बात है ये समझ में आई, ठीक है। पहले इस पे, अब ये आप क्या करेंगे? ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी दो ही बन सकती है, या तो पहले वाले को मारो नहीं तो दूसरे वाले को मारो। लास्ट वाले को मारना नहीं है, लास्ट वाले को मारना बेटा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। Cl है ना? हाँ ठीक है। यहाँ पे Br भी यूज कर सकते हो, बेस्ट रहेगा। मैं बोलूँगा Br यूज करो। सुनो यहाँ पे Br यूज करो यार, बेस्ट रहेगा। फील तो आएगा थोड़ा सा। Br2 मैं बहुत टाइम से Br यूज नहीं कर रहा हूँ। Br यूज करो भाई। यहाँ पे क्या होगा? Br यूज करो, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगा दो? Br आप लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनके रेडी हो गए, ठीक है। दो प्रोडक्ट। एक तो हमारा क्या हुआ कि फर्स्ट वाले पे अटैक किया, पहला केस में, फर्स्ट वाले पे अटैक किया, दूसरे केस में सेकंड वाले पे। इससे भी क्या होगा? HCl बाहर, मतलब HBr बाहर होगा। क्या बाहर होगा? यहाँ पे HBr बाहर हो जाएगा। क्या बाहर होगा? यहाँ पे HBr बाहर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब प्रॉब्लम ये है ना कि केमिस्ट्री एक और बात कहती है कि मुझे जो चाहिए ना वो बड़ा प्रोडक्ट चाहिए, मतलब मेजर प्रोडक्ट चाहिए मुझे, स्मॉल प्रोडक्ट नहीं चाहिए।
माइनर प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी बना रहा हो मुझे वो चाहिए। तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन बनाता है, सुन मेरी बात ध्यान से, अभी अपनी तूने पढ़ा है ये बात याद रखना। एल्काइल हैलाइड जो होता है, अभी एक और रिएक्टिविटी, अरे वाह क्या बात है, ले भाई नोट करके लिख, ला नोट करके लिख, रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड देन इसके बाद से CH3 आई, ठीक है। अभी इसके बारे में हम बात चर्चा करेंगे इसके बारे में। मैं सच बता रहा हूं इसके बारे में चर्चा करेंगे हम कि क्यों होता है। बस नोट करके अभी लिख ले, अभी भाई मेरे प्लीज 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 लिख ले अभी प्लीज लिख। रिएक्टिविटी की बात करें 3 डिग्री अल्काइल, अरे एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी बता रहा हूं मैं, किसकी बता रहा हूं मैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी बता रहा हूं कि 3 डिग्री अल्काइल इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एज कंपेयर टू 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन इट इज, अरे आई क्यों लिख दिया, एक्स लिखना चाहिए था ना, ठीक है, यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। चल समझ में आया क्या, अच्छा ठीक है। अब मेरी बात बता, अब यहाँ अच्छा स्टेबिलिटी की बात करें, सेम होगा। अब मुझे बता, यहाँ पे देख ध्यान से, ये जो कार्बन है, ये कार्बन जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से, मतलब ये 2 डिग्री हो गया। ये देखो ध्यान से, ये कार्बन जो है, इस कार्बन से ये जो ब्रोमीन अटैच है, उसे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब मुझे बताओ 2 डिग्री जो होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाता है, 3 डिग्री होगा वो और भी ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो याद रखना 2 डिग्री क्या होता है, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाता है, 2 डिग्री वाले क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और जो 1 डिग्री होते हैं ये क्या होते हैं, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, देखा क्या, कैसा लगा है? तुझे लगता था कि भाई टाइम पास चल रहा है, अरे मास्टर ये टाइम पास करने वाले नहीं है, ठीक है, मास्टर तो टाइम पास नहीं करते। यहाँ तक क्लियर हो गया, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेलो, हाँ ठीक हो रहा है, यहाँ तक क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। इसके बारे में हम आएंगे, चर्चा करेंगे, अभी जस्ट लाइक चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, या फिर मैं कल भी चर्चा कर सकता हूँ, है कि बात ये थोड़ा सा जल्दी खत्म कराना है, क्लासेस मेरे को लेना है। अभी हो गया, बात मेरी समझ में आई, अच्छा ठीक है। इसके बाद हमने क्या हुआ था, हमने ये पहला पढ़ लिया, फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया, जल्दी बता फर्स्ट वाला कंप्लीट किया कि नहीं किया, फर्स्ट वाला हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम द एल्कीन की बात करेंगे, मतलब कि एडिशन ऑफ HX और देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है भाई, फ्रॉम द एल्कीन, क्या आएगा, फ्रॉम द एल्कीन, ठीक है, थक गया मैं आज। नेक्स्ट हमारे फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से हमें बनाना है। अब इस एल्कीन का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, इस तरह से ऐड होता है, दिस इज कॉल्ड एल्कीन। अब समझ मेरे विधान से, अब इसमें हमें पहला क्या पढ़ना है, एडिशन ऑफ, क्या पढ़ना है यहाँ पे, एडिशन ऑफ HX। HX में क्या हो सकता है, या तो HBr लेंगे, नहीं तो HCl लेंगे, नहीं तो HI ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ मेरी बात ध्यान से। HF नहीं लेंगे बेटा, HF नहीं लेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि HI इज द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एज कंपेयर टू HF। HF थोड़ा सा कम है, इधर देखो ध्यान से, अरे बताऊंगा, सुन उसके बारे में चर्चा करेंगे ना। एडिशन ऑफ CH बॉन्ड, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, इस तरीके से कंपाउंड दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है, हाँ जी ठीक है। जब इस तरीके से कंपाउंड अगर हमारे पास देता है, अरे कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक सेकंड मुझे, ठीक है, मुझे लगा कुछ मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक हैलोजिनेशन में क्या करना है, इसमें करना ना, ठीक है, देखो ध्यान से अभी देखना, ठीक है, ओके। सो एडिशन ऑफ HX की बात करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे कि HBr के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, किसके साथ, HBr के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, और जब HBr के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ ना उस टाइम पे, ठीक है, करा रहा हूँ मैं उस टाइम पे, तो होगा क्या, देखो ध्यान से। पहली बात, ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो इस डबल बॉन्ड के इधर राइट साइड में देखेगा बेटा एक ही कार्बन है, लेफ्ट साइड में देखेगा तो बेटा एक ही कार्बन है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल, क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिकल बोलेंगे। मतलब ये जो कंपाउंड दिया है क्या है बेटा, सिमेट्रिकल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्लेनर है, सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये H+ में टूटेगा और ये क्या होगा, Br- में टूटेगा, इसका बॉन्ड टूटेगा बेटा, तो न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है।
जब एक बॉन्ड टूटता है बेटा तो दो न्यू बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो दो न्यू बॉन्ड का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, बात समझ में। एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे H लग जाएगा, एक हमारे यहाँ पे Br लग जाएगा। मन करे तो Br यहाँ लगा दो, मन करे तो H यहाँ लगा दो, आपकी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होने वाली है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? चल ठीक है, समझ में आई, कौन दिक्कत परेशानी की बात आई थिंक सो नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद से अगर हम बात करें, जब सिमेट्रिकल है तो कुछ भी कर सकता है बेटा। जब सिमेट्रिकल है बेटा तो आराम से इस तरीके से दे सकता है। लेकिन जब कोई कंपाउंड ऐसा आ जाए, समझ मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे CH3 आ जाए, यहाँ पे C आ जाए, मतलब CH आ जाए, फिर डबल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पे हमारे पास CH2 आ जाए एंड देन इसके बाद से HBr के साथ में रिएक्शन कराऊँ मैं, तो ये रिएक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेटा, भारी पड़ने वाला है। क्या भारी पड़ने वाला है बेटा, सुन मेरी बात ध्यान से। होगा क्या, अब ये जो तुम कंपाउंड देख रहे हो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड का राइट साइड में देखो तो सिर्फ एक ही कार्बन है, लेकिन लेफ्ट साइड में देखो तो दो कार्बन है। दो कार्बन है मतलब ये अनसिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर ये अनसिमेट्रिकल अगर हो जाता है, अनसिमेट्रिकल अगर हो जाता है, तब यहाँ पे एंट्री होती है मार्कोनिक रूल और एंटी मार्कोनिक रूल का। मार्कोनिक रूल क्या बोलता है, सुन मेरी बात ध्यान से प्लीज, पहली बात मेरी सुनना है, फिर अपनी कॉपी में लिखना है, पूरी हिंदी में बताऊंगा पूरी तरह। ठीक है, मार्कोनिक रूल ये बात बोलता है कि जिस कार्बन कंपाउंड में, मतलब जहां जहां कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड बना हुआ है, उस कार्बन कंपाउंड के पास जो डबल बॉन्ड, जैसे ये दो कार्बन है, डबल बॉन्ड बना रखा है, तो डबल बॉन्ड बना रखा है, तो जो कार्बन कंपाउंड के पास कम हाइड्रोजन है, जिस कार्बन कंपाउंड के पास क्या है, कम हाइड्रोजन है, वो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट अटैच करेगा। वो क्या करेगा, नेगेटिव पार्ट। मैं लिख भी दूंगा हिंदी में लिख दूंगा, सुन मेरी बात ध्यान से। ये H प्लस में टूटेगा, पहली बात सुन ले बेटा ध्यान से, Br माइनस। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, सुन ध्यान से मेरी बात, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब जब पेरोक्साइड लिख देगा तो संभल जाना है। पेरोक्साइड लिखे तो क्या करना है, संभल जाना है। जब पेरोक्साइड ना लिखे तो समझने की जरूरत नहीं है, बस मार्कोनिक रूल याद करना है। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, मार्कोनिक रूल लगेगा। अब ये मार्कोनिक रूल क्या होता है, थोड़ी देर में आपको, चलो यहाँ पे पहले बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। मैं देख ध्यान से मेरी बात, नोट करके लिखना, ठीक है, नोट करके लिख लेना बेटा। जो मार्कोनिक रूल होता है, मार्कोनिक रूल ये कहता है, ठीक है, जिस कार्बन में, हिंदी में बढ़िया, जिस कार्बन में, जो कार्बन मतलब जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रखा है, या फिर जिस कार्बन जो कार्बन होगा, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रखा है, उसमें जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ H एटम, नंबर ऑफ क्या लिख देता हूं मैं, H एटम लिख देता हूं, नंबर ऑफ H एटम क्या हो, मिनिमम हो, क्या हो, मिनिमम हो, वहां पे, ठीक है, वहां पे नेगेटिव पार्ट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। और जो एंटी मार्कोनिक रूल है, एंटी मार्कोनिक रूल, वो क्या बोलता है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम क्या हो, मैक्सिमम हो, हाइड्रोजन एटम क्या हो, मैक्सिमम हो, वहां पे नेगेटिव पार्ट क्या होता है, अटैच्ड होता है। और याद रखना, ये हमेशा क्या होता है बेटा, माइनर प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है, माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये हमेशा क्या करेगा बेटा, ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, मेजर प्रोडक्ट। और ये एंटी मार्कोनिक तब लगाते हैं जब पेरोक्साइड का प्रेजेंस, मतलब पेरोक्साइड का प्रेजेंस हो, ठीक है, क्या हो, पेरोक्साइड का अगर प्रेजेंस होता है, पेरोक्साइड का क्या होता है, प्रेजेंस होता है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल यूज़ करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा ले ले। क्या मार्कोनिक रूल समझ में आया, एंटी मार्कोनिक रूल समझ में आ गया। अब पूरी तरह थक गया हूँ मैं, बस ये लेक्चर लेके बेटा थोड़ी देर रुक लूँगा मैं, ठीक है। अब मतलब इसके बाद से ये अपलोड हो जाएगी आज, ठीक है, और आप देख लेना
नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत डेप्थ में जा रहे हैं बेटा, मजा आ रहा है ना तभी। अब मेरी बात ध्यान से सुन, यहां पे देख ध्यान से, ये कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड लगाना सिखा रहा हूं बेटा, मार्कोनिक रूल कैसे लगाना सिखा रहा हूं, अब फिर एंटी मार्कोनिक लगाऊंगा। तो यहां पे देख ध्यान से ये बात कि यहां पे पेरोक्साइड तो दिया नहीं है, तो क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिक रूल लग जाएगा। क्लियर बात समझ, सॉरी मार्कोनिक रूल लग जाएगा। अब यहां पे इस कार्बन को हम ध्यान में देंगे जहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो देखो इस कार्बन पे यहां पे देखो CH2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो बताओ हमारा जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां पे अटैच होता है। मार्कोनिक रूल क्या बोला था, मार्कोनिक रूल ने बोला था कि जहां पे H एटम क्या हो भाई, मिनिमम हो, वहां पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो आप देखो ध्यान से यहां पे H एटम के पास क्या हाइड्रोजन कम है, इस पे हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, इसके पास लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से देखो ध्यान से CH3 CH 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या है हमारे पास, CH2 है, 2 न्यू बॉन्ड कम है। इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट इसके पास लग जाएगा Br, और इसके पास क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। क्या क्लियर बात समझ में आ रही है। ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि 2 डिग्री हो गया ना, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, 2 डिग्री क्या हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया। अब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है ये हमेशा क्या बनाता है, मेजर प्रोडक्ट बनाता है। जैसे मैंने बोला था कि मार्कोनिक रूल हमेशा क्या बनाएगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, आगे बस समझ में। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और क्या कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं कर दूं कुछ इस तरीके से, बस इसी क्लास को लेके बस एंड कर रहा हूं मैं। ठीक है, टेंशन मतलब, ठीक है। CH2 ये जो है यहाँ पे क्या है, CH3, चलो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन देता हूँ मैं। क्लियर बस में। अच्छा, इसी क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, HBr के साथ रिएक्शन करा दिया। ठीक है, विद प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड H2O2 के साथ क्या कर दिया बेटा, रिएक्शन करा दिया। जब H2O2 लगा दिया, इसका मतलब पेरोक्साइड आ गया। पेरोक्साइड हो गया, मतलब ये एंटी मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिक रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। एंटी मार्कोनिक रूल क्या करता है, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां पे नेगेटिव पार्ट अटैच होता है। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। पहली तो बात सुन ध्यान से, CH3 होगा, इसके बाद मतलब CH होगा, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा, 2 न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या होगा, H+ हो जाएगा, और ये क्या होगा, Br- हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो, ये हमेशा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। क्या तेरे को फील आया, देख ध्यान से, आया क्या, देख लो ध्यान से। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारे पास, है ना। देख, बहुत सारी चीज़ें मैंने तेरे को बताया, यहाँ पे चीज़ों को समझाया। अभी हमने क्या कर दिया, ये चीज़ों को ख़त्म करा हमने। ठीक है, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशन ऑफ HBr, मतलब कि हैलोजनेशन के बारे में। फिर इसके बाद से 2-3 और रिएक्शन उसके बारे में बात करें। फिर कन्वर्जन के क्वेश्चन हम कल शुरू कर देंगे, मतलब जल्दी जल्दी आपका वीडियो आएगा, फटाफट वीडियो आएगा। ठीक है ना, अभी क्योंकि नेट का प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो इसीलिए आपका रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और लेंदी हो रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है, समझ लेना है, सीख लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही। बाकी हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, और मैं जैसे मैं बोला था कि बहुत बेहतरीन क्लासेस होती है, आपको मज़ा आया होगा देख के। आई नो दैट, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि समझ में भी आता है। जब हमें समझ में आ जाता है, और मैं बता रहा हूँ मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात आई होप नहीं। ठीक है ना, चलो ठीक है। लेक्चर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना। ये क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, और जैसे कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, कन्वर्जन मतलब नेक्स्ट इसके बाद से हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा, तो तेरे को मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़ और बोलना था, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सब्सक्राइबर जितना जल्दी बढ़ेगा सब्सक्राइबर बेटा, उतनी ही ज़्यादा हम जल्दी से टीचर को लेके आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, और आपको फ्री ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बोल के थक गया हूँ तो ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच। अभी ऑफलाइन क्लासेस है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।